अगर आपको बहुत कम एफर्ट करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि मेहनत करना चाहते हैं, उन्हें पता है भाई डेली डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, बट उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं है उनके पास। तो दिस वीडियो इज द डायरेक्शन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ यू कैन स्टार्ट ए सक्सेसफुल सोलो सर्विस बेस्ड बिजनेस। हाँ, सोलो, ठीक है ना। अकेले आप कैसे एक सक्सेसफुल सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, देन उसे स्केल कर सकते हो अप टू 5 क्लाइंट्स। ठीक है, इसमें सारी चीजें दी हुई है, क्या ऑफर रहेगा, क्या आपका आउटरीच मैसेजेस रहेगा, सारी चीजें वो भी मैंने खुद आपके साथ बैठकर बनाई है। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया है, मैंने आपके साथ खुद बैठकर सारी चीजें बनाई हैं स्टेप बाय स्टेप विद द एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स जो हमने यूज करी है फॉर एआई टू बिल्ड दीज थिंग्स, टू फाइंड आवर सर्विस, टू फाइंड आवर नीश, एवरीथिंग। ठीक है, इस कोर्स को देखने के बाद यू डोंट नीड टू वॉच एनीथिंग। भाई कुछ भी दूसरी चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने खुद का लास्ट 3 साल में जितना भी सीखा है ना भाई, एसएमएम से रिलेटेड सारी चीजें, नॉट एसएमएम में, सर्विस बेस्ड बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें सीखी हैं, सारी चीजें मैंने इस कोर्स के अंदर बता दी है। आउटरीच, हाउ टू गेट क्लाइंट, सेल्स कैसे करनी है, आपको स्केल कैसे करना है अप टू 5 क्लाइंट्स। अगर आपको इस कोर्स से वाकई में वैल्यू चाहिए तो सिर्फ 2 रूल्स हैं इसके। पहला, पूरी वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझो। नहीं समझ में आ रही तो फिर से रिवाइंड करके देखो, लेकिन प्रॉपरली समझो कि किस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड, आपको एक्सिक्यूशन करना पड़ेगा। भाई जो चीजें आपने सीखी हैं इस कोर्स से, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसकी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो कमिटमेंट कि भाई हाँ मैं करूंगा, मतलब इस कोर्स के साथ कमिट करना है, इसे अच्छे से देखना है, इसमें जो चीजें आपने सीखी हैं उसे इंप्लीमेंट करना है। दूसरा, डिसिप्लिन, आपको डेली वही काम करना पड़ेगा। देखो, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कोई डोपामिन हिट के लिए मैंने कोर्स इतना बड़ा नहीं बनाया है। ये 1.5 घंटे का पूरा कोर्स है, ये मैंने किसी डोपामिन हिट के लिए नहीं बनाया है। इस कोर्स में मैंने वही चीजें बताई हैं जो इंप्लीमेंट करना है, जो चीजें काम करती हैं, है ना, एंड वो चीजें होती हैं बोरिंग। तो दिस कोर्स विल बी वेरी बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग कोर्स है भाई। मैं शुरुआत में कह रहा हूँ, अगर आप डोपामिन वगैरह हिट करने के लिए आए हो, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आए हो, तो आप अभी लीव कर सकते हो। अगर आपको टाइम पास करना है तो भाई आप अभी लीव कर सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है, आपको कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस बिल्ड करना है, वो भी स्क्रैच से, इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, देखो आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, यू कैन स्टार्ट योर सर्विस बेस्ड बिजनेस बाय दिस वीडियो अलोन। ठीक है ना, इसमें इतना बिगिनर फ्रेंडली चीजें मैंने समझाई है जितना बिल्कुल स्क्रैच से। मैं समझता हूँ भाई, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मेरे को 1 साल लग गया था अपना पहला क्लाइंट क्लोज करने में, समझ रहे हो, पहला वो भी लोकल क्लाइंट क्लोज करने में मेरे को पूरा 1 साल लग गया था। मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऑफर के बारे में लोग बात कर रहे हैं, नीश के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हैवी टर्म्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये होते क्या है। सो आई बिल्ड दिस कोर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप थोड़े बहुत भी एसएमएम के बारे में जानते हो, इफ यू हैव 1 to 2 क्लाइंट्स एंड यू वांट टू स्केल टू 5 क्लाइंट्स, ये सारी चीजें अगर आप हो, देन दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फॉर यू। बट इसके लिए आपको टाइम कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको इसके लिए डेडिकेशन देना पड़ेगा, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, वही बोरिंग चीजें आपको डेली रिपीट करनी पड़ेंगी। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये सारी चीजें करी ना, जो भी इस कोर्स में दिया है उसे स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करा, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 5 क्लाइंट आने ही आने हैं। अगर आपने 2 महीने भी ये चीजें स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर ली ना, आप 1 लाख रुपए से ऊपर बैठे होगे, ये मेरे से गारंटी ले जाओ। ठीक है ना, अगर नहीं बैठे हो तो मेरे से भाई पैसे ले जाना और बताओ। लेकिन बस शर्त ये है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करना है, डेली करना है, डेली आउटरीच करनी है, डेली आपको क्लाइंट से बात करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, वो चीजें मैंने इस कोर्स में बता रखा है। ठीक है, बाय द वे आई एम प्रथम शर्मा एंड लास्ट 3 साल से आई एम इन द मार्केटिंग फील्ड। मैंने 3 से 4 एजेंसीज खुद की बिल्ड करी हुई हैं। ठीक है ना, जिसमें से मेरी इनिशियली बहुत बेकार गई थी, एंड देन कुछ एजेंसीज मैंने 2 लाख 3 लाख तक स्केल कर रखी हैं। देन उसके बाद मैंने लास्ट 3 सालों में बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज के साथ काम किया हुआ है। वहीं कंटेंट एजेंसी ले लो, लीड जेन एजेंसी ले लो, बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज के साथ मैंने काम कर रखा है। एंड राइट नाउ आई एम मार्केटिंग मैनेजर इन फ़ियाली टेक्नोलॉजी, एशिया की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी। फ़ियाली टेक्नोलॉजी में मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, जहां पर हम लोग यूएस, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे डिफरेंट जगहों के और डिफरेंट नीचेस के क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं। एंड मैंने जब अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करा था ना भाई, मेरे को बहुत खुशी हुई थी। मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है आज से 1.5-2 साल पहले, ये वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप भी देखोगे तो आप भी क्लोज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एंड सेकंड चीज, आई नो हाउ टू क्लोज। मैंने सारी चीजें कर रखी है, मैंने 20,000 10,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक की डील क्लोज कर रखी है। सो आई हैव एक्सपीरियंस एंड मैंने सारी चीजें, अपना जितना भी एक्सपीरियंस है सब इस कोर्स में डाल दिया है। कुछ भी छुपाया नहीं है, 1% भी कुछ नहीं छुपाया मैंने इस कोर्स में। बस आपसे इतना कमिटमेंट चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल सर्विस बेस्ड बिजनेस, इतनी रिक्वायरमेंट है कि पूरी वीडियो देखना। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो उसे रिपीट करके देखना। एंड सेकंड, जो भी चीजें इसमें मैं बोली हुई हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना। ओके, दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सोलो एजेंसी लॉन्च सिस्टम। इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन स्टार्ट योर सोलो एजेंसी इन 2026 एंड गेट योर फर्स्ट 5 पेइंग क्लाइंट्स इवन एज ए बिगिनर। एंड
इसमें हम आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपको नीश, ऑफर, आउटरीच, एड, सेल्स, डिलीवरी, स्केल, सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्केल करोगे, कैसे आप एड्स रन करोगे, क्या आप नीश अपनी चूज करोगे, ऑफर क्या रखेगा, सारी चीजें भाई। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर एजेंसी अलोन विद दिस कोर्स। ओके, सो अब ये पीपीटी कैसे यूज करनी है आपको, है ना। तो ये पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, है ना। लेकिन ये कैसे प्रोवाइड करूंगा, कहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, कैसे इसे लेना है, वो सारी चीजें मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, अभी नहीं। तो इस पीपीटी को यूज कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। कुछ मतलब नहीं है कि कैसे क्या, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, भले ही कितनी भी लंबी हो। अगर आपको अपनी एजेंसी, अगर आपको अपने लिए यूज करना है, देन यू हैव टू वॉच दिस फुल वीडियो, ठीक है। ये कोई एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए तो है नहीं, है ना। इसमें मैं प्रॉपर तुम्हें एक्शनेबल प्लान वगैरह देने वाला हूँ, तो आपको पॉज करके ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि ये पीपीटी मैंने कैसे यूज करी है, एंड उसी हिसाब से आपको भी यूज करना पड़ेगा। देन इसके अंदर मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं, उन प्रॉम्प्ट्स को आपको चैट जीपीटी में ले जाके पेस्ट करना है, उन्हें यूज करना है, कैसे यूज करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। देन इसमें मैंने एक वीकली प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान दे रखा है लास्ट में, वो आप को गो थ्रू करना है, एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ओके, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या क्या मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में, इस पूरी पीपीटी में। तो सबसे पहले हम समझेंगे पोजीशनिंग कैसे करनी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या कहाँ पर हमें लाइक गैप है जिसे हम फुलफिल कर सकते हैं विद आवर एजेंसी, है ना। बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ देयर पेन। सो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। देन नीश के बारे में, हमें नीश कैसे डिफाइन करनी है अपनी, देन उस नीश के अराउंड हमें अपनी सर्विस कैसे बिल्ड करनी है, देन आपका ब्रांड कैसे बिल्ड होगा, ऑफर, देन आपको आउटरीच कैसे करनी है, आपको एक्विजिशन कैसे करना है, मतलब क्लाइंट्स कैसे लेकर आने हैं, वो सारी चीजें। देन सेल्स कैसे करनी है, मतलब बेचना कैसे है क्लाइंट को, देन उन्हें डिलीवर कैसे करना है, एंड लास्ट में आपको स्केल कैसे करना है। आपने मान लीजिए पहला क्लाइंट क्लोज कर लिया, देन आप ऑल द वे टू फिफ्थ क्लाइंट कैसे जाओगे, एक एक करके कैसे स्केल करोगे, वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो सभी लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो अ, हमारा लाइक इसमें जो लोग हैं, ये हमने कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाई है, सभी के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर पीपल हु वांट पैसिव इनकम, ठीक है ना भाई। पैसिव इनकम अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट्स चाहिए तो आपके लिए नहीं है। अगर आपको कोई नो वर्क इनकम चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो के हिसाब से देखने के लिए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई मैं बुलशिट वाली बातें नहीं करने वाला हूँ, मोटिवेशन फालतू का मैं आपको डोपामिन रिलीज नहीं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। तो ये अगर आप इन सारी चीजों के लिए आए हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है, अभी से ड्रॉप कर दो। अब ये किन लोगों के लिए है, देखो सबसे पहले ये बिगिनर्स के लिए है जो कि ऑनलाइन सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं इन 2026। अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पर, और अगर आप कहीं पर मतलब 0 से लेके 30K के बीच में स्टक हो एंड यू वांट हायर पेइंग इनकम स्ट्रीम, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये उन लोगों के लिए जो पहले से एजेंसी ओनर हैं, लाइक उनके पास एक क्लाइंट है, या फिर उन्होंने सारी चीजें चूज कर ली हैं बट दे वांट टू गेट क्लाइंट्स। तो ये उनके लिए अपना फर्स्ट से लेके ऑल द वे टू फिफ्थ क्लाइंट आप कैसे क्लोज कर सकते हो। एंड ये उन लोगों के लिए है जो कि आउटरीच करने के लिए रेडी हैं, एड सीखने के लिए रेडी हैं, एंड रियल आउटकम शेयर करने के लिए रेडी है। मतलब जो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये वीडियो। अगर आपको एग्जीक्यूशन नहीं करना, अगर आपको कुछ काम नहीं करना, तो आप कुछ और देखो भाई, आप देखो तारक मेहता, ये ये वीडियो मत देखो। ओके, देन इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है ना। तो सबसे पहले आप यू विल चूज, तो सबसे पहले आप चूज करोगे कि नीशेस हम क्या क्या चूज कर सकते हैं, देन पेन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देन आप क्रिएट करना सीखोगे, ऑफर कैसे क्रिएट करना है, आउटरीच मैसेज कैसे क्रिएट करना है, लीड जनरेशन कैसे करना है, देन आप बिल्ड करना सीखोगे, आपका सिंपल एक फनल बिल्ड करना सिखाया जाएगा। देन आप एक ये सीखोगे हाउ टू सेल ऑन कॉल विदाउट एक्टिंग लाइक पुशी सेल्स पर्सन। ओके, तो इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि भाई देखो किस तरह से सामने वाले को बेचना है कि ये ना लगे कि आप उसे बेच रहे हो, सेल्स में ना लगो आप, ठीक है ना। देन डिलीवर कैसे करना है, देन आपको अपनी एजेंसी को स्केल कैसे करना है, मतलब प्रूफ करेक्ट कैसे करना है, अपने प्राइसेस कैसे रेज करने हैं, रेफरल्स कैसे लेने हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। द ब्रूटल ट्रुथ, देखो भाई बहुत सारे बिगिनर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि मार्केट खराब है, ठीक है ना। वो फेल होते हैं बिकॉज
ये सारी चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट कर दी जाती हैं। कोई सिंपली नहीं समझाता कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। सब सब लोग मतलब बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि आपको ऑफिस चाहिए, टीम चाहिए, आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, हाई कन्वर्टिंग फनल बनाना पड़ेगा, ये वो फलाने का। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आपका पर्सनल ब्रांड, ना 1 लाख का कोई सेटअप, ठीक है ना, कुछ नहीं चाहिए आपको। सिंपल क्या चाहिए, आपको एक नीश पिक करनी है, कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। देन आपको एक एक मेन प्रॉब्लम सोल्व करनी है। देन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑफर होना चाहिए, लोगों को कॉल पे लाना है, बेचना है, उन्हें रिजल्ट देने हैं, प्रूफ कलेक्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। ये पूरा प्लान है एंड इसी पर हम चलने वाले हैं। तो अब सबसे पहले यार बात ये कर लेते हैं कि तुम बोल रहे हो इतनी सारी चीजें, लेकिन मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? वाई शुड यू लिसन टू मी, है ना। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, मैं इसलिए आपको बताने के लिए बहस क्यों, बिकॉज मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मैंने खुद एग्जीक्यूट करा है। मैं लास्ट 3.5 साल से मार्केटिंग की फील्ड में हूँ। मैंने 4 से 5 एजेंसी स्टार्ट करी हैं एंड देन फेल हुआ हूँ। कुछ एजेंसीज में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ हूँ, कुछ सक्सेसफुल हुई है। एक एजेंसी मैंने बेची है, अपने कॉम्पिटिटर ने एक्वायर कर ली है, देन अदर एजेंसी, है ना। तो वो सारी चीजें। एंड देखो भाई, मैंने जो शुरुआत का 1 साल था ना भाई, पूरा 1 साल वो मैंने बिना किसी क्लाइंट के, जीरो मत इनकम के, मैंने उस पर पूरा ग्राइंड करा भाई। आप समझ सकते हो ना, सारी चीजें सीखना एंड ऑल, और पूरा 1 साल विदाउट एनी क्लाइंट, ठीक है ना। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस, तो सारी चीजों, मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। देन ऑल द वे टू माय फर्स्ट क्लाइंट, मेरे को अभी भी याद है। इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाकर देखोगे ना, तो वीडियो भी डली हुई है, व्हेन आई क्लोज माय फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट। द लाइक कितना खुश था मैं, वो सारी चीजें, है ना। शायद 1 या 1.5 साल पहले की वो वीडियो है। एंड देन अभी मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर फ्याली टेक्नोलॉजी जो एजेंसी है उसमें एज ए मार्केटिंग मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। इट्स एशियाज वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज। हमारे पास यूएई, यूएस, कनाडा, उसके बाद दुबई, इधर के बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हमारी एजेंसी काम कर चुकी है। एंड मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर रोल पर वहां पर हूँ। ओके, देन हियर आर सम प्रूफ, लाइक माई प्रीवियस प्रूफ जो मैंने काम किया हुआ है, ठीक है ना। सो आई हैव डन 18 lakhs प्लस एड स्पेंड। वैसे तो मैंने 20 lakhs प्लस करा हुआ है, लेकिन 80 lakhs प्लस एड स्पेंड कर रखा है मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे रियल एस्टेट हो गई, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गई, ट्रैवल हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। देन मेरे कुछ क्लाइंट्स ने 6 मिलियन से ज़्यादा उन्हें रीच आ चुकी है इन देयर ओनली वन वीडियो। सो वो सारी चीज़ें मेरे पास, लाइक क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल है, लाइक 5 स्टार टेस्टिमोनियल। लेट मी शो यू इफ, एक सेकेंड, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। यू कैन सी वर्किंग विद प्रथम एक्सीड्स माई एक्सपेक्टेशंस, ये 7 महीने पहले का है। सो ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। देन ये मेरे कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो भी मैंने काम किया हुआ है। ये मेरा कुछ एक्सपेंस वगैरह है। ये 2 लाख मैंने ट्रैवल फनल वाला है। ये रियल एस्टेट एड्स का फनल है जिसमें मैंने 8 लाख स्पेंड किए हुए हैं। एंड लेट मी शो यू द नंबर। 8,43,000, देन 2,37,000, देन 7,51,000, ये सारे मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं। सो ये सारी चीज़ों में मैंने कर रखा है। लाइक आई हैव मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री। आप जितने भी क्रिएटर्स को जानते हो, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। उनसे मैंने खुद मेंटरशिप ले रखी है। मैंने बहुत सारे लोगों से मेंटरशिप ले रखी है। जितने भी आपने सोशल ये SMMA वाले कोर्स देखे होंगे ना भाई, मैंने मोस्टली सारे मेंटरशिप कोर्सेज सारों में एनरोल कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें। एंड देन आई हैव एग्जीक्यूट एज वेल, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैं ऊपर से कुछ भी फेंक रहा हूँ, मैंने ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रखी है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट द कोर्स। अब ये मेरे बारे में हो गया। अब बात करते हैं, वेयर शुड बिगनर स्टार्ट, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है ये कोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मार्केट के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हमें मार्केट को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देन हम आगे मार्केट को डिलीवर करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो भाई, लोगों को, बिगिनर्स को इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इंडिया से स्टार्ट करें, बाहर से स्टार्ट करें, USA, कनाडा के मैं क्लाइंट उठाऊंगा, 1500-1500 डॉलर, 2-2 हज़ार रुपये, $2,000 वाले क्लाइंट उठाने हैं। तो क्या करना है आपको, वो मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले एजुकेशन के ग्राफ पे बात करते हैं। इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है ना भाई, इस टाइम पर 2026 में जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिल रही है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब क्यों मिलेगी, मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। देखो, इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। आप खुद देख लेना, अपने आसपास के स्कूल, अपने आसपास के रियल एस्टेट डेवलपर्स, एजेंट्स, किसी को भी देख लेना। मोस्ट मतलब
100 में से एक दो जो होंगे जो कि एड्स वगैरह रन कर रहे होंगे, उन लोगों की डिजिटल मार्केटिंग हो रही होगी, बाकी किसी की नहीं हो रही। लेकिन अगर आप यूएसए कनाडा में जाओगे भाई, बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, मोस्टली सबने करा रखा है। ये डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंड की तरह से था और जो कि फेल होता जा रहा है वहां पर, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है अभी। अगर आप आसपास देखोगे ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम पे मुश्किल से मुश्किल आपके एरिया में, आपके शहर में मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिलेंगी। मैं आगरा में रहता हूँ, यहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो कि मेरी नहीं है ऑब्वियसली, वो किसी और की है। मैं तो रिमोट एजेंसी में वर्क करता हूँ। सो कंपटीशन बहुत लो है वहां पर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ऑफर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन प्राइसिंग, प्राइसिंग देखो, हाँ भाई, यहाँ पर थोड़ी सी प्राइसिंग का इशू है कि आपको बहुत कम से स्टार्ट करना पड़ेगा। जहां आप सोच रहे हो $2000 मतलब 2 लाख रुपए चार्ज करने के, वहां आपको 10,000 20,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट आप अभी सीखने, अभी आप बिगिनर हो, तो यू कांट कंप्लेंट। एंड आपको सीखना पड़ेगा भाई चीजें, आपके पास पहले प्रूफ आएंगे, प्रूफ लो देन जाओ ना उधर, है ना। कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा भाई, अगर आप एकदम से मुंह उठा के किसी यूएसए वाले मतलब यूएसए, चलो मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एक पाकिस्तानी लड़का एकदम से आपको मुंह उठा के मैसेज कर दे कि भाई मैं आपका ये काम करा दूंगा, इतने रुपए चार्ज करूंगा और इतना मैं आपसे अप फ्रंट लूंगा, तो आप दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो वही बात है, तो यूएसए वाला आप पर क्यों बिलीव करेगा। तो आपके पास प्रूफ की स्टडीज होनी चाहिए, जो कि आप इंडियन मार्केट से आराम से ले सकते हो। मतलब अपनी बेस यहाँ से स्ट्रॉन्ग करो, देन वहां पर जाके धावा बोलो, ऐसे, ठीक है ना। ट्रस्ट एडवांटेज, देन एक्विजिशन वगैरह के लिए सारी चीजें वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब वाई आपको इंडिया चूज करना चाहिए, लोकल बिजनेस लीड नीड्स, ठीक है ना। सारे रियल एस्टेट एजेंट्स, क्लिनिक, जिम्स, एजुकेटर्स, ट्रैवल एजेंसी, सबको लीड्स चाहिए और बहुत कम एजेंसी है। तो यू शुड स्टार्ट विद इंडिया। ट्रस्ट इज इजियर, आप सामने जा सकते हो भाई, आप मेरे सामने आके बैठ सकते हो, देन यू कैन टेल मी कि मैं आपकी ये चीज़ों में हेल्प करूंगा। आप किसी बिजनेस, किसी रियल एस्टेट वाले के सामने जाके बोल सकते हो, तो उसे ट्रस्ट होगा भाई, वो देखेगा आपको सामने से। तो स्टार्टिंग कॉस्ट इज लो, आपको आउटरीचिंग में आपको कुछ हायर करना है, आपको देन एड्स रन करने हैं, उस सब चीज़ की कॉस्ट बहुत लो है इंडिया में, तो वो आपके लिए एक अपसाइड है। एंड देन ये है कि आप चीप से स्टार्ट करोगे, आपके पास प्रूफ वगैरह आ जाएंगे, देन आप प्रीमियम निशेस वगैरह में भी जा सकते हो भाई। इंडिया में बहुत पैसे देते हैं लोग। जो हमारी एजेंसी है, हमने इंडियन लोगों के साथ काम करा है भाई, आप मानोगे नहीं, 4-4 लाख रुपए दिए उन्होंने महीने के, सिर्फ सिर्फ सिस्टम के एड स्पेंड वगैरह ऊपर से। तो इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, बस आपको क्लोज करना आना चाहिए, जो कि चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। सो अब इस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं हम। 9 फेजेस में से डिवाइड करा हुआ है, किसी भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है भाई, अगला स्टेप समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसे हमने 9 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले नीश, देन पेन, देन ब्रांड, ऑफर, आउटरीच, एड, सेल्स, डिलीवरी, स्केल। अगर आपको इसमें से किसी चीज का मतलब समझ में नहीं आ रहा, हम इन डेप्थ बताएंगे, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। नीश का मतलब होता है हम एक नीश चूज करने वाले होंगे। नीश का मतलब एक इंडस्ट्री चूज करने वाले होंगे। इंडस्ट्री का मतलब हम एक स्पेसिफिक लोगों के ग्रुप को टारगेट करने वाले होंगे, सिर्फ उन्हीं को सर्विस देंगे। देन उनका पेन पॉइंट, सॉरी, देन उनका पेन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन आपका ब्रांड बिल्ड करेंगे, देन ऑफर बिल्ड करेंगे। हमें उनसे आउटरीच करके, मतलब उनसे बात कैसे करनी है, वो सारी चीजें, अपने लिए एड्स कैसे रन करने हैं, देन बेचना कैसे है, उन्हें डिलीवर कैसे करना है, एंड देन आपको स्केल कैसे करना है, सारी चीजों के बारे में इसमें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आता है फाइंड ए प्रॉफिटेबल नीश, ठीक है। देखो भाई, फाइंड ए प्रॉफिटेबल नीश से मेरा क्या मतलब है। नीश से पहले बताता हूँ मेरा क्या मतलब है। इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, नीश इंडस्ट्री ये सब क्या होता है, सब भूल जाओ, मैं बताता हूँ। नीश इज अ सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पर्संस, जो कि सेम सेट ऑफ पर्संस है। जैसे मान लो आपने बोला टीचर, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई टीचर होगा, वो टीचर हो गया। अदर टीचर जिसने आपको पढ़ाया होगा, आपके कॉलेज वाला, सब लोग टीचर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये एक कैटेगरी हो गई टीचर, है ना। तो टीचर्स एक नीश हो सकता है, ठीक है। देन हमने बोला रियल एस्टेट वाला, तो जो जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं वो क्या हो जाएंगे, एक नीश, है ना। तो नीश क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हम चूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को हम चूज कर रहे हैं, उसे नीश बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सिंपल में बता दिया। अब देखो, नीश हमें वही चूज करनी है जिन लोगों के पास पहले से पैसा है, ठीक है ना, जिन्हें बहुत मतलब पेन है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन अर्जेंसी है उस पेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसे मान लो रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, तो रियल एस्टेट वालों के पास भाई पैसा होता है, डेवलपर है भाई, उसने 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, उसके पास पैसा है। अब उसके पास पेन क्या है कि भाई उसे उसे ने जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं,
तो उसे बेचना भी तो है भाई वो बिल्डिंग, है ना, उसे एक एक करके फ्लैट भी तो बेचने हैं। तो उसका पेन प्रॉब्लम क्या है, उसे फ्लैट बेचने हैं। अर्जेंसी क्या है भाई, जल्दी से जल्दी बेचने हैं। 1 करोड़ रुपए अटका पड़ा है बैंक से, लोन लेकर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं इधर, जितना जल्दी बेच दूंगा उतना जल्दी मैं लोन चुका दूंगा, या फिर जो भी कुछ हो, है ना, उसकी अर्जेंसी है लेकिन उसे जल्दी से जल्दी बेचने हैं। ठीक है, किसी डॉक्टर को लेके चलते हैं, तो डॉक्टर के पास क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है ना, उसका पेन क्या होता है भाई, कस्टमर नहीं आ रहे, है ना। जैसे मान लो एक डेंटिस्ट ले लिया, क्या क्या पेन होगा कि भाई कस्टमर नहीं आ रहे, उसे कस्टमर चाहिए, ये पेन हो गया, ठीक है ना। अर्जेंसी ये होती है भाई, मेरे को कस्टमर चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए। क्यों चाहिए कि खर्चा नहीं निकल पा रहा है, इतना बड़ा क्लिनिक है, स्टाफ है, उसका पेमेंट करना है, तो पैसे आएंगे तभी तो दे पाऊंगा, तो पैसे चाहिए, है ना, अर्जेंसी। सो ये सारी चीजें। अब देखो, एक नीश को गुड़ क्या बनाता है, सबसे पहले मनी, ठीक है ना, पैसे होने चाहिए उस नीश के पास, वो उनकी सर्विस इतनी हो। जैसे मान लो कोई 1 लाख रुपए की सर्विस बेच रहा है, ठीक है ना, तो अगर उसे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए तुम्हें देने पड़े हैं, तुमने मान लो उसे एक क्लाइंट लाके दे दिया 1 लाख रुपए का, अगर वो उसमें से 20,000 तुम्हें दे सकता है, तुमने 5 क्लाइंट लाके दे दिए, तो वो 1 लाख रुपए दे देगा, है ना। और वहीं अगर आप, अब तुम बिकवा रहे हो 500 रुपए का कोई सामान बिकवा रहे हो किसी का, तो वो 500 में से कितने दे देगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 50 रुपए दे देगा। तो ये सारी चीजें आपको, तो हाई मतलब उन लोगों के पास भी पैसा होना चाहिए जो कि वो तुम्हें दे सके, समझे। सेकंड, उन्हें पेन होना चाहिए भाई, उन्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए उनकी प्रॉब्लम। जैसे हमने वो रियल एस्टेट का एग्जाम्पल लिया था, उसको पता थी भाई मेरे को बेचना ही बेचना है, मेरे को लोग चाहिए बेचने के लिए ये फ्लैट, है ना। तो उसे पेन पता होना चाहिए, देन एक्सेस होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेस का से मेरा मतलब क्या, उन लोगों को आप जल्दी ढूंढ सको। अब मान लो आपने चूज किया कि मेरे को 20 बिलियन डॉलर्स की कंपनी के सी स्वीट को टारगेट करना है, ठीक है ना। अब भाई 20 बिलियन डॉलर्स की कंपनी की सी स्वीट को ढूंढने के लिए आपको पूरी साल भर जाने क्या क्या लग जाएगा, फिर भी आप ढूंढ नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप सोच रहे हो इलॉन मस्क को टारगेट करना है, भाई इलॉन मस्क से कैसे रीच करोगे, तो उन लोगों का आपके पास एक्सेस भी होना चाहिए। एक्सेस से मेरा मतलब है कि आप उन लोगों को अच्छे से इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सको, फेसबुक पे मिल जाए, अगर आप गूगल मैप्स वगैरह पे देखो वहां मिल जाए, उनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, है ना, एक्सेस होना चाहिए। देन अब बात करते हैं बिगिनर फ्रेंडली नीशेस, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ठीक नीशेस हैं, जो मेरे को लगता है ना। सबसे पहले रियल एस्टेट, इसमें मैंने बहुत काम किया हुआ है, ये मान लो मैंने लाखों रुपए स्पेंड कर रखे हैं इसमें। मैंने अराउंड 25-30 क्लाइंट्स के साथ काम कर रखा है, और मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी ले रखे हैं। मैंने भूटानी के जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम किया हुआ है, मैंने जो दुबई बेस्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम किया हुआ है, पूरे पूरे सिस्टम बेचे हैं लाखों रुपए के। एंड आई वुड स्टिल से रियल एस्टेट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भाई हर एक किसी रियल एस्टेट वाले को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, अर्जेंसी होती है उसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए, एंड उसे कोई चाहिए होता है, वो टेक्निकल नहीं होते, है ना। रियल एस्टेट वाले, अगर आपको पता हो, ज्यादातर बड़े लोग, उम्र के लोग होते हैं, तो वो इतने टेक्निकल नहीं होते, ठीक है ना। और इन्हें सर्विस एंगल क्या दे सकते हो तुम, मेटा एड्स दे सकते हो, लीड जनरेशन बहुत ईजी है, उनके लिए एड्स रन करो, उन्हें क्लाइंट ला के दो उन्हें, या फिर लीड्स ला के दो और उनसे पैसे लो, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी, ठीक है। देन ट्रैवल एजेंसी, उन्हें क्या चाहिए होता है, ट्रिप्स के लिए इंक्वायरी चाहिए होती है, उन्हें क्या दे सकते हो तुम, डिसीजन स्पेसिफिक लीड कैंपेन्स रन करके दे सकते हो, मेटा एड्स कैंपेन ऑब्वियसली। तो वहां से इंक्वायरी उनके लिए जनरेट करना बहुत ईजी होता है, और उनकी ट्रिप्स की पैसे भी भाई, मैंने ट्रेवल में भी काम कर रखा है। तो जैसे वो लोग शिमला या फिर उदयपुर या साउथ की साइड की ट्रिप्स ले जाते थे, बहुत सारी पैसे चार्ज करते थे। एंड देन इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनीज के साथ भी मैंने काम कर रखा है, तो दुबई का पैकेज होता है इनका, इनका थाईलैंड का पैकेज होता है, बहुत जगहों का पैकेज होता है, तो ये लोग भी बहुत अच्छा खासा पे कर सकते हैं। देन डेंटिस्ट हो गए या फिर क्लिनिक्स हो गए, इन लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, इन्हें तुम लोकल अपॉइंटमेंट कैंपेन रन करके दे सकते हो। देन जिम्स हो गए, ठीक है ना, इन्हें भी मेंबरशिप चाहिए होती है, इन्हें तुम व्हाट्सअप फॉलोअप एंड ट्रायल ऑफर एड्स दे सकते हो, ठीक है ना। ये सब सेटअप कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। एजुकेशन को टारगेट कर सकते हो, कोचिंग इंडस्ट्री, भाई कोचिंग इंडस्ट्री जो बूम पर चल रही है ना। तुम खुद ही देख लो, हर दूसरा बंदा तुम्हारे साथ का आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा होगा, नीट की तैयारी कर रहा होगा, तो वो सारी चीजें, ठीक है। इन्हें क्या दे सकते हो तुम, लीड मैग्नेट दे सकते हो, कॉल बुकिंग सिस्टम दे सकते हो, वो सारी चीजें, ठीक है। अब कॉल, अब ये एक मैंने नीश स्कोरिंग सिस्टम बनाया है कि तुम नीश को स्कोर कैसे करोगे बिफोर कमिटिंग टू द नीश, है ना। तो जिससे कोई इमोशनल गैसिंग नहीं करोगे तुम, लॉजिकल थिंकिंग से देखो। सबसे पहले मनी इन मार्केट, उन लोगों की सर्विस ज्यादा की होनी चाहिए ना, जिससे उन लोगों के पास पैसा होना चाहिए जो वो तुम्हें दे सके, ठीक है। दूसरा, उनका पेन अर्जेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा पेन हो कि तुरंत ही हो, ये नहीं कि हाँ है लेकिन बहुत धीरा धीरा पेन है, नहीं, तुरंत पेन और तगड़ा पेन, कि भाई कस्टमर आ नहीं रहे, मुझे चाहिए कस्टमर, ऐसे, है ना। उनका एक्सेस आपके पास इजीली हो, ठीक है ना। देन प्रूफ, क्या कहते हैं, पोटेंशियल, मतलब तुम उन्हें रिजल्ट 30 दिन के अंदर ला के दे सको, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। एंड देन
तुम्हारे वाइब के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। जैसे ई कॉमर्स वाले लोग होते हैं वो मेरी वाइब के अकॉर्डिंग मैच नहीं करते, उन लोगों का थोड़ा अलग डिस मतलब सोचने का तरीका होता है जो मेरे सोचने के तरीके से बिल्कुल अलाइन नहीं करता। तो मैं ई कॉमर्स के साथ कभी काम नहीं कर पाया आज तक। मैंने वैसे काम किया है लेकिन लॉन्ग टर्म तक मैं कभी काम नहीं कर पाया। तो वो सारी चीजें कि पर्सनल फिट भी होना चाहिए। अब जैसे रियल एस्टेट वाले होते हैं वो थोड़े से देसी टाइप के या अपफ्रंट वाले होते हैं, तो उनसे मैं डील कर लेता हूँ। मेरे को मतलब सामने से, और थोड़े वो उम्र में बड़े होते हैं तो उन्हें मैं समझा लेता हूँ, है ना, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग थोड़ी वैसी हुई है तो उस हिसाब से मैं समझा लेता हूँ। तो वो मेरा पर्सनल फिट है। तो ये चीज तुम्हें भी देखनी है कि तुम्हारा पर्सनल फिट क्या है। फिर सबको टोटल करो। अगर तुम्हारा 22+ आ रहा है देन एब्सोल्युटली उसी नीश में जाओ। सबको 5-5 के अकॉर्डिंग तुम्हें रेट करना है कि हाँ उस मार्केट के पास मनी है या नहीं, अर्जेंट है या नहीं, एक्सेस है तुम्हारे पास या नहीं, तुम्हारा पर्सनल फिट हो रहा है या नहीं, है ना, वो सारी चीजें। देन अगर 18 या फिर 18 से कम है देन अवॉइड दैट नीश। ओके। अब देखो मैं तुम्हें चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट देता हूँ टू फाइंड ए बेस्ट नीश, है ना। तो देखो सबसे पहले अब मैं बताता हूँ ये करना कैसे है तुम्हें, है ना। तो दिस इज द प्रॉम्प्ट, ये तुम्हें कॉपी कर लेना है। बाय द वे ये पीपीटी कैसे लेनी है मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के, तो स्टिक टू द एंड। ये हमने पेश कर दिया। एक्ट एज ए बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, हेल्प मी चूज प्रॉफिटेबल सोलो एजेंसी बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अब ये इसने हमने शेयर कर दिया। ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है ना। उसके बाद ये हमें नीश चूज करने में हेल्प करेगा। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे। विच सर्विस डू यू इंजॉय डिलीवरिंग द मोस्ट। तो अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को मेटा एड्स पता है, मेटा एड्स हो गया। देन विच रिजल्ट यू कैन प्रूव विद स्क्रीनशॉट राइट नाउ, तो नो रिजल्ट। ये मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, है ना। डू यू वांट दिस एजेंसी टू सेल टू इंडियन क्लाइंट दुबई या फिर यूके यूएस इंडिया। इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यही अलाउ करूंगा। हमारा सर्विस 20K। ठीक है। देन यस ओनली want to do execution yourself or sell strategy plus manage, नहीं yes uh, by myself। या फिर एक काम करते हैं, मैं अभी सर्विस के लिए कर देता हूँ डोंट नो। ठीक है। देन सिक्स्थ, विच क्लाइंट टाइप डू यू अंडरस्टैंड बेस्ट, रियल सॉरी सॉरी रियल एस्टेट। आप दो तीन भी चूज कर सकते हो, मैं सिर्फ एक चूज कर रहा हूँ, आप दो तीन चीजें भी चूज कर सकते हो। व्हाट्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज कंपेयर टू बिगिनर्स। ठीक है ना। अब हर एक के पास कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा। तो जैसे मैं लेता हूँ, मेरे को वीडियो नहीं नहीं वीडियो एडिटिंग नहीं, मेटा एड्स अच्छे से आते हैं, तो मैं मेटा एड्स ले लेता हूँ। अगर आपको मेटा एड्स सीखना है, यूट्यूब की कोई भी वीडियो देख के सीख सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है ना। विच नीश साउंड मोस्ट एक्साइटिंग, तो रियल स्टेट ही मेरे को लग रही है। देखो जो पहले आता जा रहा है मैं उसे करता जा रहा हूँ। हाउ फास्ट यू वांट फर्स्ट क्लाइंट, 7 days। ठीक है। एंड आर यू ओके विद कोल्ड आउटरीच डेली, यस। ठीक है। ये जो भी उधर पहला पहला आता गया मैं बस उसी को इधर राइट राइट डाउन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये जब तक जनरेट कर रहा है हमारे लिए नीशेस। अच्छा एक चीज और है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन आप इसको इंस्टेंट ही जगह थिंकिंग पे लगा लेना, है ना। तो जिससे ये थोड़ा सा अच्छा रिसर्च करके आपको ये सारी चीजें देखो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना। तो इसने हमें कुछ नीशेस प्रोवाइड करा दी हैं। अब देखो नीश की चेकलिस्ट भी दे रखी है मैंने। सो यू हैव टू फॉलो दिस चेक लिस्ट एज वेल। जस्ट अ सेकेंड। देखो सबसे पहले हमें 3 नीश राइट डाउन कर लेनी है, उसमें से एक नीश को हमें नेक्स्ट 30 days के अंदर चूज करना है। उस सारी नीशेस को हमें आउट ऑफ 25 रेट करना है। एंड देन हमें लिस्ट क्रिएट करनी है 50 प्रोस्पेक्ट इन दैट नीश। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने नीशेस दे दी उसे, तो यहाँ पर पर्सनल फिट उसके अकॉर्डिंग इसने खुद ही रेट कर दिया है ना। तो टॉप 3 नीशेस हमारी कौन सी हो गई, रियल एस्टेट एड क्रिएटिव प्लस कैंपेन सेट ऑफ सर्विस, रियल एस्टेट लैंडिंग पेज प्लस मेटा एड फनल, रियल एस्टेट सॉरी एजेंट लीड जनरेशन यूजिंग मेटा एड्स व्हाट्सएप फॉलो अप। ठीक है। तो ये हमें दे दिया। हम क्या करने वाले हैं, हमें ये सही लगा कि हाँ एड कैंपेन सेटअप ज़्यादा सही रहेगा। अब हमने ये नीश चूज कर ली अपनी। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, पेन पॉइंट। पेन पॉइंट क्या करना है, देखो हमें क्या, हमें मार्केटिंग या फिर लीड जनरेशन, हमें सर्विसेज नहीं बेचनी। हमें क्या बेचना है, हमें उन्हें पेन दिखाना है, उसका सॉल्यूशन बेचना है। हमें क्या बेचना है, हमें उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचना है। हमें मार्केटिंग लीड जन हम देखो ऑब्वियसली हम वही सर्विस बैकएंड में देने वाले हैं, लेकिन हमें क्लाइंट को नहीं बताना कि हम क्या करने वाले हैं। क्लाइंट को हम बताने वाले हैं कि हम क्या बेचने वाले हैं, मार्केट हम क्या बेचने वाले हैं, आपका जो पेन पॉइंट है उसका सॉल्यूशन। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, है ना। तो अब देखो सबसे पहले आपको ये
रिसर्च कैसे करनी है ना, बिगिन हाउ टू फाइंड द रियल पेन प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू देयर। तो सबसे पहले देखो आपको कहाँ से रिसर्च करनी है, तो आप गूगल रिव्यूज पे जा सकते हो, कॉम्पिटिटर के एड्स देख सकते हो, फेसबुक ग्रुप्स पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम कमेंट्स पे जा सकते हो, है ना। व्हाट टू लुक कि रेवेन्यू कहाँ पर लॉस्ट हो रहा है, लो लीड्स का, लो ट्रस्ट का, पुअर फॉलोअप, ये सारी चीजें कहाँ आ रही हैं। एंड व्हाट टू इग्नोर, जैसे वैनिटी प्रॉब्लम्स लाइक लोगो नॉट मॉडर्न, ठीक है ना। जब तक तुम डायरेक्टली ये लोगों की सर्विस नहीं दे रहे हो, वो सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है ना। देन देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेन फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें सर्विस के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे रियल एस्टेट के लिए लो प्रॉपर्टी इंक्वायरीज है, ठीक है। हमारी क्या, जो हमें प्रो जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास लो प्रॉपर्टी इंक्वायरीज हो रही है, ठीक है ना। तो अब भाई प्रॉपर्टी इंक्वायरीज के लिए अब देखो वीक सर्विस क्या हो गया कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट देते हैं। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे हम क्या कर लेंगे, रील्स बना के दे देंगे, लेकिन वहां से 100% गारंटीड थोड़ी है कि हमारे पास कस्टमर की इंक्वायरीज आएंगी। तो हमारी स्ट्रॉन्ग सर्विस क्या हो जाएगी कि हम लीड जनरेशन की ही सर्विस दे रहे हैं, है ना। प्रॉपर्टी इंक्वायरीज उन्हें जनरेट करके दे रहे हैं, जैसे ट्रैवल हो गया कि उनके सीजनल के लिए बुकिंग्स, तो उन्हें हम वीक सर्विस का एग्जांपल हो गया पोस्टिंग रील, लेकिन नहीं, हम क्या दे रहे हैं उन्हें, इंक्वायरी एड्स प्लस व्हाट्सएप फॉलोअप। तो ये सारी चीजें, ये एग्जांपल्स मैंने कर दिए हैं, एक बार इसे देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हाउ टू वैलिडेट डिमांड फास्ट, आप डिमांड को बहुत जल्दी वैलिडेट कैसे कर सकते हो कि हाँ भाई मेरी सर्विस की डिमांड है या नहीं, ये चीज भी तो वैलिडेट करनी होगी ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड 20 बिजनेसेस इन नीश एंड चेक इफ दे ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग। ये कैसे पता चलेगा, अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने क्या करा था, रियल एस्टेट नीश ले लिया कि रियल एस्टेट डेवलपर्स हम टारगेट करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले गूगल माई बिजनेस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, हम सर्च करेंगे, जस्ट अ सेकंड, इज इट ऑन, या रियल एस्टेट इन आगरा। ठीक है भाई, मैं आगरा रहता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो सत्संगी प्रॉपर्टीज हो गया, चौधरी प्रॉपर्टीज, कितने सारे बिजनेसेस हमें मिल गई है, देखो ये, ठीक है ना। तो बिजनेस भी बहुत सारे हैं, है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो आपको जाना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, हाँ ये रहा, मेटा एट facebook.com/ads/library। यहाँ पर जाना कैसे है मैं बताता हूँ, FG एड्स लाइब्रेरी ऐसे सर्च कर लेना। जो फर्स्ट लिंक आएगी एड लाइब्रेरी की, ये तो स्पॉन्सर्ड है, जो फर्स्ट लिंक आएगी एड लाइब्रेरी की, यहाँ पर आपको चले जाना है, ठीक है। हम आ गए मेटा एड्स लाइब्रेरी में, हमें सेलेक्ट करना है इंडिया ऑलेट्स GL स्टेट, ठीक है। अब हमने सर्च कर दिया, तो यहाँ से हम अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ चल रहे हैं नीश के हिसाब से, ये देखो ये ऐड चल रहा है, देन ये रियल एस्टेट में एड्स चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं। अब इन आगरा देख लेते हैं, ठीक है। देखो आगरा में ये चल रहे हैं एड्स, ठीक है ना। अब नहीं तो कब नहीं ये सारे एड्स देखो आगरा में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3800 रिजल्ट आ गए ओनली आगरा आगरा में, तो हमारे पास एड्स चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, हमने 20 बिजनेसेस को फाइंड आउट करा, यहाँ से हम उनका देखो नंबर वगैरह निकाल सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, रुको एक सेकेंड, आई थिंक दिस इज लैपटॉप, दैट्स वाई आई थिंक, वरना हमारे पास एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है यहाँ पर, अगर आपने कभी ये यूज़ करा हो। बाकी हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे इन्हें, इनकी वेबसाइट है ना, इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं हम, एंड वहाँ पर भी इन लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, तो हम वहाँ से उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जा सकते हैं। जैसे ये आगरा प्रॉपर्टी है, सबसे लास्ट में जाओ, अबाउट ये देखो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, इनकी ईमेल आईडी मिल गई, है ना, इनका हमें एड्रेस मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं टू रीच आउट टू देम, ठीक है ना। इनका मोबाइल नंबर देखो यहीं पर मिल गया, तो हम डायरेक्ट इन्हें कॉल लगा के बोल सकते हैं कि हेलो आई एम फ्रॉम दिस दिस एजेंसी, आर यू स्ट्रगलिंग विद दिस दिस इज और नॉट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 20 बिजनेसेस को फाइंड करना है, एंड ये देखना है कि वो पहले से एडवर्टाइज कर रहे हैं या नहीं। फिर उनमें से 10 को हमें मैसेज करना है, और अ, उन्हें बस हमें उनसे बस पूछना है ना, हमें कुछ पिच नहीं करना उन्हें। हमें उनसे पूछना है कि आप करंटली लीड्स जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हो। फिर आप उन्हें फ्री ऑडिट भी प्रोवाइड कर सकते हो कि जैसे उसने बोला कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप अगर आप चाहो तो मैं आपको एक फ्री ऑडिट दे सकता हूँ। तो मैं आप फ्री में देखूंगा कि आपके एड्स कैसे चल रहे हैं, उन्हें सॉल्व मतलब, या फिर आप लीड्स कैसे जनरेट कर रहे हो, मैं फ्री में देखूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड कैसे उसे अच्छा कर सकते हैं, आपके एड्स वगैरह को, सिस्टम को मैं फ्री में करूंगा सारी चीजें ऐसे करके, ठीक है ना। एंड आपको ये देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी सिमिलर सर्विसेज वगैरह बेच रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। एंड
अगर कोई भी आपसे कॉल पे नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा एंगल वगैरह चेंज करके देख सकते हो कि नीच में, ठीक है। अब देखो पेन से सर्विस में ट्रांजिशन करने के लिए क्या करना है, तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने अपनी नीश कॉपी कर ली थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हमारी नीश है ये, ठीक है, पेस्ट, देन हमने क्या करा, ये हमारी नीश है, यहाँ से हमने कॉपी कर ली, हमने नीश फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सर्विस कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हमने दे दिया लिस्ट 20 पेनफुल बिजनेस प्रॉब्लम दैट नीश फेसेस रिलेटेड टू लीड्स, सेल्स, ट्रस्ट, कंटेंट, फॉलो अप, एड्स एंड कन्वर्जन। फॉर ईच पेन एक्सप्लेन व्हाई इट कॉस्ट देम मनी एंड हाउ अर्जेंट इट इज, ठीक है ना, सारी चीजें। अब ये हमारे पास एक पूरी लिस्ट बना देगा। हाँ, बाकी ये मैंने बताया था, इसे इंस्टेंट से थोड़ा थिंकिंग पर कर लेना, तो अच्छा वाला मॉडल यूज करेगा ये, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ 5.5 यूज़ करना। देखो मैं भी फ्री वर्जन से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि 5.5 यूज़ करके फ्री वर्जन से ही करना सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो अर्जेंसी लेवल, ठीक है ना, दे डिपेंड टू मच ऑन रेफरेंस एंड प्रॉपर्टी पोर्टल्स, ठीक है ना, जैसे मैजिक ब्रिक वगैरह पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। दे गेट लीड्स बट मोस्ट आर लो क्वालिटी, ठीक है, देयर मेटा एड्स आर सेटअप बैडली, ठीक है ना। ये इनकी पेन प्रॉब्लम हो गई, क्यों ये इन्हें पैसे कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें ये ध्यान रखना है कि भाई क्या अब हमारे पेन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमें ये टॉप 3 सही लगी, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, टर्न दिस, टर्न कंट्रोल दैट। अब इसमें इसने हमें पेन प्रॉब्लम हमें बता दी कि ये पेन प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन पेन प्रॉब्लम्स को हमने 10 सोलो एजेंसी सर्विस आइडियाज में हमने कन्वर्ट कर दिया है कि हम क्या सर्विस डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर ईच सर्विस हम क्या रिजल्ट प्रॉमिस कर सकते हैं, हमारे डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, प्लस प्राइसिंग रेंज क्या रहेगी फॉर द फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है ना, सारी चीजें ये अब बता देगा। अब देखो जैसे पहली पेन प्रॉब्लम था, तो इसने क्या करा, देखो हम क्या कर सकते हैं, रियल एस्टेट एड क्रिएटिव स्टार्टअप पैक बेच सकते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट क्लाइंट 5,000 से 10,000 पे कर रहा होगा, इजी होता है। इसमें हम डिलीवर क्या करेंगे, 5 स्टैटिक क्रिएटिव, 3 शॉर्ट, 5 एड कॉपीज, हुक वगैरह, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टार्टअप पैक वगैरह थोड़ा सा देख लेना, सारी चीजें पढ़ लेना। मेटा एड कैंपेन सेटअप कर सकते हैं भाई, ये बहुत अच्छी सर्विस है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लाइंट हमें 8,000 से 15,000 रुपए पे कर रहा होगा, डिफिकल्टी थोड़ी मीडियम है। इफ आप एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकते हो, दिस विल बी बेस्ट नीश, है ना, बेस्ट सर्विस। देन रियल एस्टेट लीड फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, ठीक है ना, रियल एस्टेट व्हाट्सअप फॉलो अप सिस्टम, भाई व्हाट्सअप फॉलो अप सिस्टम मस्त है, ठीक है ना। तो इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा, आप कौन सी वाली चूज कर रहे हो, ओके। देन मान लीजिए हम चूज करते हैं कि हमने चूज करा रियल एस्टेट, ये क्या मेटा एड कैंपेन सेटअप फॉर रियल एस्टेट, ठीक है ना, मैंने ये चूज करा। अब देखो हम डिलीवर क्या क्या करने वाले होंगे, इसमें लिखा हुआ है एक कैंपेन सेटअप डिलीवर करेंगे। ये सारी चीजें आप एक कॉपी या पेन ले लेना भाई, उस पर नोट करते रहना कि देखो हम अब हमने इस पॉइंट तक पता है क्या क्या कर लिया, हमने नीश फाइंड आउट कर ली है, उनकी पेन प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर ली है, देन हम उन्हें सर्विस क्या देने वाले हैं ये फाइंड आउट कर रखा है। तो एक कॉपी ले लो, वहां पर सारी चीजें नोट करते जाओ कि हमने क्या क्या अभी तक कर रखा है, ठीक है। अब हम उन्हें सर्विस क्या देने वाले हैं ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दिस इज द स्टेप 3, नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अवर नेम, लोगो एंड थोड़ी बहुत बिगिनर ब्रांडिंग कैसे करनी है। मतलब ये है ना भाई, अगर आप डायरेक्ट किसी को रीच करोगे, थोड़ा सा एक क्रेडिबिलिटी हमें बिल्ड करनी पड़ेगी ना उससे पहले। अब हमने क्या क्या अभी तक कर रखा है, हमने नीश चूज कर ली है, अब हम उन्हें सर्विस क्या देने वाले हैं, उनकी पेन प्रॉब्लम क्या है, हमें सब चीज पता है। अब हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे कि भाई हम अपनी, अभी यहाँ पर हम अपनी एजेंसी सेटअप करने वाले हैं, ठीक है ना। अब लेट मी शो यू द एग्जाम्पल फॉर द नेम, आपको नेम कैसे डिसाइड करना है अपनी एजेंसी का, ठीक है। अब देखो बेस्ट नेम के रूल क्या होते हैं, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, साउंड्स क्रेडिबल, क्रेडिबल साउंड करना चाहिए, कैन वर्क अक्रॉस नीशेस, ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी रख लो नाम, तो फिर आपको कल को डेंटल में शिफ्ट करना पड़े तो फिर आप उसका नाम बदलते फिर वो सारी चीजें नहीं, मतलब एक, मतलब अक्रॉस निशेज में काम कर सके, जैसे टीएस मीडिया ये बहुत सारी निशेज में अलग अलग सर्विस में काम कर सकता है वैसे, ठीक है ना। नॉट चीप और चाइल्डिश, और डोमेन नेम अवेलेबल होना चाहिए भाई। फर्स्ट चीज ये देख लेना कि डोमेन नेम अवेलेबल हो, क्योंकि कल को जाके आपको लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने पड़ेंगे,
कल आप जाके आपको अपनी बिजनेस का लाइक पेजेस वगैरह, सोशल मीडिया पेजेस वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत ना, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप आगे चल के उसे स्केल कर दोगे, 10-20 क्लाइंट हो जाएंगे आपके पास, तब आप उसे रजिस्टर करोगे। तो डोमेन नेम वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। बैड एजेंसी नेम क्या होते हैं कि बहुत लंबा है, उसमें रैंडम वर्ड है, स्पेल करना थोड़ा हार्ड है, किसी और एजेंसी से कॉपी कर लिया है ना, रिजल्ट ज्यादा प्रॉमिस कर रहा है नेम के अंदर, है ना। तो मैं अब तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब हमें, हाँ, सबसे पहले नेम हो गया, अब देन ब्रांड पोजीशनिंग, ठीक है ना। ब्रांड पोजीशनिंग से क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब हमने चूज कर लिया नीश, उसके बाद हमने चूज कर लिया सर्विस, अब हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये इसीलिए हमने पहले ही नीश सर्विस वगैरह सब चूज करी थी इस ब्रांडिंग वगैरह से पहले। जैसे हमने चूज करा रियल एस्टेट, तो हम किसके लिए करते हैं, रियल एस्टेट के लिए। क्या करते हैं, हमने चूज कर लिया अपनी सर्विस की हम मेटा एड्स देते हैं, तो सॉरी, हम उन्हें लीड जेन में हेल्प करते हैं। तो हमने क्या करा, वी हेल्प नीश, नीश क्या है, रियल एस्टेट एजेंट्स गेट, रिजल्ट हम क्या देने वाले हैं, जनरेट लीड्स, है ना, जनरेट लीड्स यूनिक यूजिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म अब हम कुछ भी अपना रख सकते हैं कि हम क्या मैकेनिज्म यूज करके आ, आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे विदाउट, एक सेकेंड, विदाउट एनी पेन और रिस्क, ठीक है ना। तो पेन हमने पहले ही कर लिया था, नीच कर लिया था, रिजल्ट कर लिया था, मैकेनिज्म का हम नाम रख सकते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। वी हेल्प रियल एस्टेट बिल्डर्स, बिल्डर्स ओनली बिल्डर्स एंड एजेंट्स टू जनरेट क्वालिफाइड प्रॉपर्टी इंक्वायरीज, ठीक है ना, यूजिंग मेटा एड्स, ठीक है ना। क्या यूज करके, मेटा एड्स। मैकेनिज्म में हम क्या यूज कर रहे हैं, मेटा एड्स, विदाउट वेस्टिंग, विदाउट, उनका पेन क्या है, वेस्टिंग बजट ऑन रैंडम ट्रैफिक, ठीक है ना। जैसे ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट योर नेम देन लोगो एंड एवरीथिंग। तो प्रॉम्प्ट 1 हो जाएगा जनरेट 30 नेम आइडियाज। हमने क्या चूज करा था, ये वाला चूज करा था, रियल एस्टेट लीड फॉर्म, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज, ओ सॉरी सॉरी, लीड फॉर्म नहीं, मेटा एड कैंपेन सेटअप, है ना, ये चूज करा था ना। नीच थी हमारी रियल एस्टेट, सर्विस थी हमारी मेटा एड कैंपेन सेटअप, ठीक है ना। द नेम शुड साउंड क्रेडिबल, ठीक है ना, मॉडर्न, इजी टू प्रोनाउंस इन इंडिया एंड सूटेबल फॉर प्रोफेशनल सर्विस बिजनेसेस, ओके। तो यहाँ पर अब ये थिंकिंग, ये इसने हमें 30 मॉडर्न नेम दे दिए हैं, ठीक है ना। अब आप पढ़ सकते हो एंड आराम से देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस पे कॉपी करना है, आपको किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर पे चले जाना है, जैसे गो डैडी, एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एक बार कि उसका डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं, ठीक है ना। तो प्रॉप लीड मीडिया डॉट इन या फिर डॉट कॉम में से, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रॉप लीड मीडिया डॉट इन अवेलेबल है, तो हम ऑब्वियसली इसके साथ ही जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये नाम बहुत बढ़िया है, देखो नाम भी मिल गया हमें, 99 रुपीज में हमें डोमेन भी मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप डोमेन भी बुक कर लेना, ठीक है ना। हमने नाम यही डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमने नाम डिसाइड कर लिया पहला वाला, हमें दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब क्रिएट 10 पोजीशनिंग स्टेटमेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ठीक है ना, विदाउट, इसे सिर्फ हमें एंटर मार देना है। अब ये हमारे पास पोजीशनिंग की स्टेटमेंट दे देगा। वी हेल्प रियल एस्टेट एजेंट्स गेट क्वालिफाइड बायर लीड्स यूजिंग मेटा एड्स कैंपेन सेटअप विदाउट वेस्टिंग मनी ऑन रैंडम बूस्टेड पोस्ट, ठीक है ना, या फिर ओनली ऑन रेफरल्स। मैं ये सेकंड वाला चूज कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सारी चीजें पढ़ लेना एंड देन यू हैव टू चूज, ठीक है ना। देन लेट्स क्रिएट अवर लोगो। हमारे पास हमारे पास ब्रांडिंग पोजीशनिंग आ गई, हमारे पास नाम आ गया। अब लेट्स क्रिएट अवर लोगो, ठीक है। अब एजेंसी नेम हमारी क्या था, अ, हमने कौन सा फर्स्ट वाला चूज करा था, प्रॉप लीड मीडिया, और प्रॉप लीड मीडिया सर्विस एजेंसी, सर्विस क्या थी हमारी, जस्ट सेकेंड, अपनी सर्विस थी मेटा एड्स कैंपेन सेटअप फॉर रियल एस्टेट सर्विस, एंड देन नीश स्टेट, रियल एस्टेट, ठीक है। अब भाई हमारे पास लोगो भी जनरेट होने वाला है, तो हमारे पास अब ये हमारी ब्रांडिंग वगैरह की सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब ऑफर कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बात करते हैं। अब हमारा ऑफर कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में बात करते हैं, कि हमें अपना ऑफर, मतलब देखो अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, हमारे पास
नीश हो गई, हमारे पास लोगो, ब्रांडिंग, सारी चीजें हो गई। अब हमें सामने वाले को बेचना कैसे है ना? ये सारी चीजें हमारी अभी इंटरनल चीजें थी, लेकिन अब एक्सटर्नल चीजें भी तो जाएंगी। अब मेरे पास चलो ये सारी चीजें आ गई, अब मैं सामने आपको क्या बोलूंगा जिससे आप खरीदने के लिए रेडी रहो? तो हम अब ऑफर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? अब एक ऑफर के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले ड्रीम आउटकम, बिलीफ इन सक्सेस, टाइम डिले एंड एफर्ट। अब ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ड्रीम आउटकम से आपका क्या मतलब है? ड्रीम आउटकम मतलब क्लाइंट को क्या मिलने वाला है, आपकी सर्विस के बाद क्या मिलने वाला है। तो जैसे रियल एस्टेट की थी, उसे क्या मिलने वाला है? उसे क्वालिफाइड बायर्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये उसका ड्रीम आउटकम हो गया। उसके बाद बिलीफ इन सक्सेस, कि उसे बिलीव कैसे होगा कि हाँ भाई, तुम बोल तो रहे हो कि क्वालिफाइड बायर्स मिलेंगे, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि क्वालिफाइड बायर्स तुम दे दोगे मुझे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रायल्स ऑफर कर देते हैं, रिजल्ट हम पुराने अपने केस स्टडीज दिखा देते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल्स दिखा देते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद आता है टाइम डिले, ठीक है ना? तो टाइम कितना लगेगा? चलो ठीक है, तुम मेरे को क्वालिफाइड बायर ला के दोगे, मैं समझ गया। तो कितने टाइम में ला के दोगे? तो जैसे हम बोल सकते हैं आपको पहले क्वालिफाइड लीड हम 3 से 5 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे, है ना? या फिर पहली लीड हम आपको 4 से 6 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। तो टाइम कितना लोगे, देन आपका एफर्ट कितना लगेगा। तो सामने वाले का भाई, चलो ठीक है, ये सब मैं समझ गया, तो इसके लिए मेरा एफर्ट कितना जाएगा? तो चलो ठीक है, तुम मेरे को क्वालिफाइड बायर्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करा दोगे, लेकिन मेरा कितना एफर्ट लगेगा इसमें? तो वो हमें बताना है कि उनके लिए हमें ईजियर बना देना है कि भाई नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हमें एक्सेस देना है मेटा का, देन वी विल हैंडल एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें, ठीक है? अब बिगिनर ऑफर फॉर्मूला क्या होता है? बिगिनर लोग मतलब ऑफर क्या बना सकते हैं, ठीक है? अब देखो, आई हेल्प नीश रियल एस्टेट एजेंट स्पेसिफिक रिजल्ट। हम क्या रिजल्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं? जो अभी हमने बात करी थी कि हम क्या कराने वाले हैं, बायर्स जैसे, है ना? टाइम फ्रेम कितने टाइम में करा देंगे? 3 दिन में करा देंगे, 4 दिन में, 5 दिन में करा देंगे। यूजिंग कौन सा सिस्टम यूज करके? कि मेटा सिस्टम वाला जो हमने अभी बात करी थी, स्टार्टिंग विद लो रिस्क टेस्ट, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, हाँ, पहली चीज, पहले 1 से 2 क्लाइंट आप फ्री में अगर आपको मिल जाए तो फ्री में भी आप उन्हें सर्विस दे सकते हो। नहीं तो आप थोड़ा सा कम चार्ज करके, लाइक 5,000 से 15,000 के बीच में आप उनसे चार्ज कर सकते हो। एड बजट सेपरेट होना चाहिए ऑब्वियसली। एंड इसका गोल क्या है कि आप उन्हें प्रूफ दे सको, उन्हें अपनी स्किल का प्रूफ वगैरह दे सको कि हाँ भाई, मैं ये कर सकता हूँ एंड ये चीजें होगी, ठीक है ना? दिखाने के लिए, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो एक छोटा सा पीस आपको खिला देता है कि ये आप चेक करो, तो वो प्रूफ दे देता है कि हाँ ये मीठा है। उसके बाद फिर आप खरीदते हो, तो वैसे उसके आप एक बार आपने वो प्रूफ दे दिया, आपने वो मीठा खिला दिया, उसके बाद आप चार्ज कर सकते हो 20,000 से 50,000 के बीच में, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, आपकी स्टडीज दिखा के चार्ज कर सकते हो, वो सारी चीजें। देखो, रूल ये है कि हमें चीप एंट्री करनी है, लेकिन चीप आइडेंटिटी बिल्ड नहीं करनी। हमें शुरू में ही बस ये, शुरू के 2-3 क्लाइंटों को हम 5,000 में सर्विस दे देंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम आगे कोई हमारे पास 10वां क्लाइंट आ रहा है उसे भी चीप नहीं। हम फिर प्रीमियम बनते जाएंगे। वी आर प्रीमियम। हम क्यों ये चीप सर्विस दे रहे हैं? जिससे हम खुद सीख सके, हमारे पास केस स्टडीज आ सके, हमारे पास कलेक्शन आ सके, बस उसके लिए, ठीक है? जिंदगी भर चीप नहीं रहना हमें, ठीक है? अब ऑफर के एग्जांपल हम इस तरह से अपने ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? एक हमारा स्टार्टर ऑफर हो गया जिसमें हम 7 डेज ट्रायल दे रहे हैं, ठीक है ना? लो ट्रस्ट वाले, जिन जिन लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, उनके लिए मंथली ऑफर दे सकते हैं। देन हम ऑडिट ऑफर दे सकते हैं, परफॉर्मेंस एंगल। या आप थोड़ा पढ़ लेना भाई, इस वीडियो को रोक कर थोड़ा सा ही पढ़ लेना, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार मैं बोलूंगा कि इसे पढ़ लेना, ठीक है? देन उसके बाद ऑफर क्रिएट करने के लिए जो चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है वो आपको मिल गया है, जिससे आप लोगों को ऑफर क्रिएट करने का कष्ट ना उठाना पड़े। चैट जीपीटी भाई है। तो ये देखो, हमारा एक लोगो बन के तैयार हो चुका है, कितना प्यारा लोगो लग रहा है। हमारी प्रॉप लैंड, हो सॉरी, प्रॉप लीड मीडिया बनने वाली है। बन चुकी है, ऑब्वियसली बनने के वाली है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर ये नीच सर्विस वगैरह फिल कर देना, मैं अभी वैसे ही दे दे रहा हूँ, अपने आप समझ जाएगा, ये इतना तो समझदार हो चुका है चैट जीपीटी। हाँ, नीच सर्विस, ठीक है। ऑफर 1 हमारे पास हो चुका है फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स हु वांट टू लॉन्च देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी वायर इंक्वायरी कैंपेन विदाउट रैंडमली बूस्टिंग पोस्टेज। ओके, क्लियर आउटकम, डिलीवरेबल्स, टाइम फ्रेम, रिस्क रिवर्सल, बोनस में हम क्या क्या दे सकते हैं, ये सारी चीजें, इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी,
ठीक है ना। अपग्रेड पाथ कैसे रहेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हमारे पास ये आ गया ऑफर। अब ये भी देखो भाई, या तो एक डॉग बना लेना अलग से, या फिर एक कॉपी ले लेना। ये सारी चीजें आपको लिखते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें खो जाएंगी। ये आपके भाई एजेंसी की ये क्या बोलते हैं, फाउंडेशन है सारी चीजें, ठीक है ना। ये नहीं होनी चाहिए, ये आप कहीं पर लिखते रहना। और ये मत सोचना कि हाँ चैट जीपीटी की ये चैट है इसमें पढ़ लूंगा, यहाँ ये तो सिर्फ रिसर्च और काम करने के लिए है। जो मेन आपकी एक शीट रहेगी ना, उसे भाई एंड तक मेंटेन करके रखना, वो बहुत काम आती है एंड में, बाद में, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ी मेंटेन कर लेना। भाई मेरा गला बहुत सूख रहा है, इसलिए बार बार मैं पानी पी रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सारे ऑफर आ गए, प्राइसिंग स्ट्रक्चर आ गया कि हम क्या चार्ज करने वाले हैं, कैसे चार्ज करने वाले हैं, कितना चार्ज करने वाले हैं, सारी चीजें, ऑफर क्रिएटिव वगैरह सारी चीजें। ओके, अब हमारे पास ऑफर हो चुका है। अब आउटरीच कैसे करनी है, अब हम लोगों के पास भाई, अब हमारे हमें देखो, हमें पता चलिए हमें किन लोगों के पास जाना है, कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, सारी चीजें पता चल गई हमें। हमें पता चल गया कि हम रियल एस्टेट वालों के पास जाने वाले हैं, हम उन्हें सर्विस मेटाइड्स देने वाले हैं, हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं वो भी हो गया, सारी चीजें हो गई, लोगो भी बन गया। अब हम सामने वाले के पास कैसे जाएंगे भाई, उन्हें भी तो हम बताएंगे ना कि देखो अभी तक क्या है कि हमने सारी चीजें मैनेज कर ली। अब सामने वाले को बताने की बारी आ गई कि भाई देखो मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, मैं ये आपका मेटाइड्स करके दूंगा आपको, खरीदो खरीदो मुझसे ये, ठीक है ना। तो आउटरीच कैसे करनी है जिससे आप डेस्परेट ना लगो, जैसे मैंने अभी करा, खरीदो ये ना लगो, एंड फील लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उन्हें सामने वाले को लगे कि हाँ भाई उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ये नहीं लेंगे तो उनके बिजनेस के से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कोल्ड आउटरीच के कुछ रूल्स होते हैं भाई, ये रूल सीखने में मेरी बाल देखो, हेयरलाइन देख रहे हो, ये रूल सीखने के चक्कर में ठीक है। तो क्या क्या चेक करना चाहिए थे, वो सबसे पहले पर्सनलाइज मैसेज होना चाहिए, मतलब सामने वाले को लगे कि हाँ सिर्फ इसने मेरे को भेजा है, कोई रैंडम ऐसा जैसे पोस्ट आती नहीं है रैंडम हैप्पी दिवाली, या फिर रैंडम कोई ऑटोमेटेड पोस्ट होती है, जैसे देख के हमें पता चल जाता है कि यही पोस्ट इसने यार अलग लोगों को भेजी होगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए। जैसे मेरे लिए, हाय प्रथम भाई खरीदो, ऐसे। उसमें एक सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम दे देते हैं कि ये आपके साथ ये बेकार है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम ही पढ़ते रह जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए जो कि हमने पहले से ही लिख के रखी है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बस वही प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद वो शॉर्ट, उसे थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए मैसेज। आप खुद बताओ, आपके पास एक बहुत सारी लाइन का मैसेज आया है, आप उसे पढ़ोगे नहीं, एक शॉर्ट मैसेज होना चाहिए जो कि पहुंचे। उसमें ऑफर हम क्या करेंगे, एक यूजफुल ऑडिट जो कि उनके काम का हो, एंड या फिर कोई एक आइडिया जो उनकी हेल्प करे, समझ रहे हो? हमारा मेन गोल है सामने वाले की हेल्प करना, तो वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। और उसमें एक लो प्रेशर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। डूज ये है, अवॉइड दिस में लिखा हुआ है, ये खुद पढ़ लेना और इसे अवॉइड करना। भाई आई प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, नहीं, तुम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहे, तुम उनकी पेन जो उनको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो। कोई तुम मार्केटिंग, कोई कंटेंट वॉन्टेंट की सर्विस नहीं प्रोवाइड करा रहे, ठीक है, भूल जाओ उन्हें। लॉन्ग पैराग्राफ को आपको अवॉइड करना है, फेक कॉम्प्लीमेंट्स को कि भाई प्रथम भाई जोरदार लग रहे हो, नहीं टेकिंग ऑन टॉकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में भी बात नहीं करनी, है ना। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना है और इसे पढ़ लेना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ये कुछ आउटरीच के टेम्पलेट हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या किस तरह से मैसेज करना चाहिए, लिंक्डइन पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पे फॉलो अप कैसे करना है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ये देख लेना, उठा लेना, ठीक है। अब फॉलो अप सीक्वेंस कैसे होगा, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ। देखो भाई, कोई भी क्लाइंट एक फॉलो अप पे नहीं आएगा। एक बार जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैंने आपसे एक बार बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा, खरीद लो, खरीदोगे नहीं खरीदोगे, मैं दूसरी बार फिर कोई इंसाइटफुल चीज भेजूंगा, तीसरी बार भेजूंगा, चौथी बार भेजूंगा, तब जाके तुम कहोगे कि हाँ भाई लौंडा तो वास्तव में मतलब कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, एक बार बात करके देख लेनी चाहिए, ठीक है ना। बार बार पुश करना पड़ता है। अब देखो आउटरीच मैसेजेस कैसे लिखने हैं, तो हियर आर इज द प्रॉम्प्ट, उठाओ, पेश करो, देन दैट्स ऑल। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल कैसे करना है। अब हमारे पास ये ऑफर है, हमने क्या करा, उठाया, इसे पेश कर दिया, हमारे पास यहाँ पर ये आउटरीच के मैसेजेस दे देगा, ठीक है। आउटरीच के लिए भाई मैंने आज से आई थिंक 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने कुछ अपने दोस्तों को भेजी थी। उस पर व्यूज़ नहीं थे क्योंकि मैंने उस पर कुछ थंबनेल वगैरह यूज़ नहीं करा था। बट जो
अच्छी वीडियो अगर तुम देख सको ना आउटरीच के लिए, जो डिटेल्ड वीडियो बनाई थी मैंने 2 साल पहले आज से, इतनी अच्छी वीडियो है, एक बार उसे जाके देख लेना मेरे चैनल पे। मैं उसे यहाँ की लिंक कर दूंगा इस पे। अगर लिंक ना कर पाऊँ तो एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना, 5-6 वीडियोज है मेरे चैनल पे, ज्यादा वीडियोज भी नहीं है। तो उस वीडियो को एक बार देख लेना भाई, सच बता रहा हूँ, आउटरीच से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा ना, कोई भी, वो आराम से रिजॉल्व हो जाएगा आपका। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सारे चैनल का आ गया, इंस्टाग्राम, उसके बाद DM2, DM3। तो देखो सबसे पहले आपको क्या भेजना है, सब दूसरे नंबर पे आपको क्या भेजना है, तीसरे नंबर पे क्या भेजना है, चौथे नंबर पे क्या भेजना है, 5वें नंबर पे क्या भेजना है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये ये अलग अलग है, ये वैसे नहीं है, है ना। तो थोड़ा सा इसे पढ़ लेना, उस हिसाब से भेजना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। अब वही अपन को फाइंड आउट करना है, जैसे हमने रियल एस्टेट एजेंट्स इन आगरा फाइंड आउट करा, अब हमें यहाँ से इनकी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। अब देखो ये नीश पे डिपेंड करता है, तुम कौन सी नीश पे हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म काम करेगा। जैसे रियल एस्टेट है तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ज़्यादा काम करेगा, व्हाट्सएप काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग लिंक्डइन पर नहीं होते, वो लोग ईमेल पर नहीं होते, ठीक है ना। अगर तुम किसी हाई प्रोफाइल बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हो तो वो लोग ईमेल पर, लिंक्डइन पर ज़्यादा होते हैं। तो ये तुम्हें थोड़ा सा भाई कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे जो टारगेट नीश है वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा है। जैसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पर बतेरे मिल जाएंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, फेसबुक पे बहुत कम है, लिंक्डइन वगैरह पर तो बहुत ही कम है। ये ईमेल वगैरह तो उनके ढूंढने ही बेकार है, क्योंकि वो दिखते नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोच लेना, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसी जगह पे तुम मैसेज कर देना। ढूंढोगे कहाँ से, गूगल माई बिजनेस पे जाओ, यहाँ पर सर्च करो, ये इतने सारे बिजनेस मिल गए, उनका नंबर निकालो। जैसे अभी सत्संगी प्रॉपर्टीज, ये रहा नंबर, व्हाट्सएप पे जाओ, इस नंबर को पेश करो, जो मैसेज आया था उसे कॉपी करो, पेश करो, उस पर एडिट करो, थोड़ा पर्सनलाइज करो, देन गुड टू गो। ओके, इतने डफर नहीं हो आप जो मुझे समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है, देन चेक आउट माई आउटरीच वीडियो। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर मैं आज भी ट्राई करूंगा ना तो वैसे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इतनी स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियो है कि पूछो मत। थोड़ी सी बोरिंग होगी, क्योंकि यू नो वैल्यू है तो बोर तो हो गए, ठीक है ना। अब देखो, एक तो वे हो गया कि आप आउटरीच करके क्लाइंट्स लाओ, ठीक है। आप अगर बिगिनर हो तो मैं आपसे 100% बोलूंगा आउटरीच करो ही करो। लेकिन दूसरा वे भी है जहां पर आपको इतना ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, एंड वहां से भी क्लाइंट आते हैं, और वहां से बहुत अच्छे, बहुत जल्दी हाई क्वालिटी क्लाइंट्स आते हैं। लेकिन आपको वहां पर थोड़ा सा पैसा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस, एंड आई एम कॉलिंग अबाउट मेटा एड्स। अगर आप सामने वाले को भाई मेटा एड्स की सर्विस दे रहे हो उसे क्लाइंट्स लाने के लिए, कि भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा क्लाइंट लाने के लिए, तो आप अपनी हेल्प कर लो क्लाइंट लाने के लिए, दैट्स ऑल। एंड हियर इज इट हाउ यू आर गोइंग टू रन मेटा एड्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। यहाँ से अगर तुम मेटा एड रन कर रहे हो ना तो भाई बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक काम करो, देखो मेटा एड्स एक बार सेटअप करने होते हैं, फिर उधर बस पैसे डालते रहो, लिंक्स आती रहेंगी, बात करते रहो। तो आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 घंटे दिन में आउटरीच कर ली, देन मेटा एड्स पे जितनी भी लीड्स आई हैं उनसे बात कर ली, कैसे कर ली वो सारी चीजें, ठीक है। अब आपको देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फनल्स वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो ये फनल बना दो, TOF MOF ऑडियंस को टारगेट करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना पहला कैंपेन जो रन करा था ना, मैंने क्या करा था, फोन उठाया था, हेलो गाइस मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये वो फलाने का वीडियो डाल दी थी। मुझे इंस्टेंट कॉम्बी कनेक्ट करना नहीं आता था, वो पता नहीं अपने आप फेसबुक ने वो नेम वगैरह कनेक्ट कर दिया था। देन वहां से मैंने कॉल करके, मेरे को एक क्लाइंट मिला था फ्री वाला वहां से, और जिसमें मैंने सिर्फ 200 रुपए डाले थे। अगर मैं उसे और अच्छे से करता तो मेरे को वहां से बहुत सारे क्लाइंट मिल जाते हैं। एंड अभी जो हमारी एजेंसी राइट नाउ, हम मेटा एड्स बहुत यूज करते हैं टू गेट क्लाइंट्स, और बहुत अच्छे क्वालिटी के और बहुत कम एफर्ट में हमें क्लाइंट्स मिलते हैं। मेटा एड्स बेस्ट, ठीक है। और दूसरी बात यह, सामने वाले को तुम मेटा एड रन करके क्लाइंट लाके दे रहे हो तो तुम अपने लिए क्यों नहीं कर रहे, दैट्स ठीक है। तो अब इसमें देखो एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ लीड जनरेशन चूज करना है। वहां पर जाओगे, लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव होगा, उसे चूज करना है, देन टारगेटिंग, क्रिएटिव, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं, बस 3 चीजों पर ध्यान रखना है। कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा, है ना। उसके बाद ये क्रिएटिव एंगल हो गए, लोकेशन एंगल वगैरह कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एंगल हो गया, एक्टिव बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ये थोड़ा सा देख लेना भाई, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है ना। उसके बाद 5 सैंपल एड कॉपीज बता दे रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई रियल एस्टेट वाला है उसके लिए कि उसे क्या करना है, अपना वो बेचना है, क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट का घर बेचना है। मान लो 2 BHK का फ्लैट बेचना है, तो वो कैसे बेचेगा, तो इस तरह से, आर यू लुकिंग फॉर 2-3 BHK फ्लैट इन आगरा, गेट डिटेल प्राइसिंग, ये प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है, फिल द फॉर्म बिलो। मैंने तुम्हें दिखाया था ना एग्जांपल्स, ये देखो कि ये देखो ये प्रॉपर्टी है, ये फैसिलिटीज है, कॉन्टेक्ट करो, बस दैट्स ऑल। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करो, दैट्स ऑल। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट, लेट मी शो यू
हाउ वी कैन डू दिस। प्रॉम्प्ट कॉपी करो भाई, देखो अभी तक बस इतना ही करना है, प्रॉम्प्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, वहां पर अपनी नीश चेंज करो। नीश क्या थी अपनी, रियल एस्टेट। इतना इजी बना दिया है ना, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसे एक किसी डॉग में सेव कर लेना है, दैट्स ऑल। अगर आप ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते देन आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बिजनेस सेलिंग इन, क्या था यहाँ पर, ऑफर, अपना ऑफर पेश कर देना है। देन लोकेशन, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ दिल्ली, ठीक है। ऑफर वगैरह उसे सारी चीज़ें पता ही है पहले से, तो इतना मैं अभी लिख नहीं रहा। आप लोग यार देखो, मैंने इधर मेंशन करा है, देखो अभी मैं नहीं लिख रहा टाइम की वजह से, बट इतनी मेहनत कर लेना कि उसमें सारी चीज़ें आप करो जिससे वो अच्छा रिस्पॉन्स दे सके आपको, ठीक है। तो ये एंगल्स हो गए। स्टिल पेइंग फॉर 30K to 50K इन रेंट इन दिल्ली, मे बी इट्स टाइम टू ओन योर हाउस, ठीक है ना। उसके बाद योर फैमिली नीड मोर स्पेस देन ए रेंटेड 1 BHK, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो ये हम एड्स वगैरह दे सकते हैं। देन मेटा एड्स की कॉपी अपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में। अब देखो ये मैंने फॉर द नीश बताया कि सामने वाले को आप रिजल्ट कैसे मेटा एड्स उसके लिए कैसे रन कर सकते हो। अभी इसे हम अपनी एजेंसी के लिए भी कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएटिव चैनल्स वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे नीश वगैरह चेंज करना है, ठीक है ना। तो वो अपनी एजेंसी के लिए भी रन करके दे देगा, ठीक है। तो अपनी एजेंसी के लिए भी ऐड बना के दे देगा, ठीक है ना। तो सिर्फ ये मत करना कि उनके लिए कर रहे हो। मैं आपको हैविली सजेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज अपने लिए भी ऐड रन करो, बहुत ईजी तरह से तुम क्लाइंट्स ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्रिएटिव वगैरह रन करना है, एड्स कैसे रन करना है। तो मेटा एड्स आपको चलाना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैं तुम्हें फनल बनाना अभी सिखाता हूँ कि कैसे मेटा एड का फनल आपको बिल्ड करना है। ओके, देन हाउ टू बिल्ड। तो देखो फनल अपना क्या रहेगा, फनल से क्या मतलब होता है, मतलब पूरा प्रोसेस, पूरा एक सिस्टम जो कि हम शुरू से लेके एंड तक फॉलो करने वाले हैं, तो वो एक पूरा फनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एड। एड हमने क्या करा है, यहाँ से क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद एड मेरे हिसाब से आप वीडियो एड ही चलाना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो एड से लीड्स अच्छी क्वालिटी की और जल्दी मिलती हैं, दैट्स व्हाई। ओके, एड्स। देन उसके बाद हाँ, कोई भी उस एड पर क्लिक करेगा तो एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, ये कैसे सेटअप करना है मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो एड्स, देन कोई भी उस ऐड पर क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन होकर आएगा। देन वो मैनुअल कॉल कर सकता है। देन हमें क्या करना है, हमारे पास एक बार उसकी लीड आ जाएगी तो हम उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल एंड कॉल करके उसे रिमाइंड दिलाएंगे कि हाँ हम इस कॉल पर, या फिर हम क्या बोलते हैं, हमने डिसाइड करा था कि इस इतने टाइम पर हम गूगल मीट पर मिलने वाले हैं, तो आप जल्दी आ जाइए, या फिर 15 मिनट रह गई हैं, वो सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या फिर उन्हें कॉल करके बोल देंगे, ठीक है। और ऑलवेज सेल इन गूगल मीट, ठीक है ना। जब भी आप बेचो अपनी सर्विस वगैरह, उसे समझाओ सामने वाले को, तो गूगल मीट पर बुला लेना, उसके बाद उसे समझाना, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, उनका नाम, फोन नंबर, प्रेफर्ड लोकेशन, बजट, प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी ये आपके नीच के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मैंने इधर रियल एस्टेट चूज करी है तो मैंने उस हिसाब से कर दिया। व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय, ये सब चीजें। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है कि हाँ भाई लीड सही है या नहीं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब लीड सही है या नहीं, तो उसने करेक्ट सिटी बताई है, बजट मैच कर रहा है प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है ना। टाइमलाइन रियलिस्टिक है, वो सारी चीजें, ओके। देन लीड जनरेशन, देखो उसके फॉलोअप। फॉलोअप का क्या मतलब होता है, एक बार आपके पास लीड आ गई तो आप उसे किस तरह से मैसेज वगैरह कर रहे हो, उससे कनेक्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम फॉलोअप बोलते हैं, ठीक है। तो लीड जनरेशन इज यूजलेस इफ फॉलोअप इज वीक, या दिस इज 100% ट्रू। आपको फॉलोअप, अगर आप फॉलोअप आपका वीक है, देन लीड जनरेशन से कुछ फायदा नहीं है, आपको फॉलोअप करना ही करना पड़ेगा। तो फॉलोअप के लिए मैसेजेस वगैरह का टेम्पलेट हमने पहले ही बना रखे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया प्रॉम्प्ट, create a simple meta ads funnel for this niche, explain what happens in each step, what user see, what client team does and what follow up message should be sent। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेटा एड्स के बाद से हमने काम करना स्टार्ट करा है, क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से करना स्टार्ट करा है, जिससे आपको सर्विस डिलीवरी कैसे करनी है समझ में आ जाए। बट ये सारी चीजें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, कि हम अपनी एजेंसी के लिए भी कर सकते हैं। तो वहां पर बस तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट को, कि दिस आई वांट टू डू दिस फॉर माय एजेंसी, अपनी एजेंसी के बारे में कॉन्टेक्ट दे देना, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, आपको नीश के ये पूरा आपको एक फनल क्रिएट करके दे देगा। देन आपको इंस्टेंट फॉर्म के लिए क्वेश्चंस वगैरह जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब इसे सेटअप कैसे करना है मेटा एड्स को, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। एड्स, एड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो आपको क्या करना है, ये मैंने अपना मेटा एड्स खोल लिया, यहाँ पर क्रिएट पर जाना है।
admanager.facebook.com पर जाना है, ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको लीड्स पर क्लिक करना है, हमें लीड फॉर्म क्रिएट करना है। द नेक्स्ट यहाँ पर नाम वगैरह चेंज कर लेना, आपको बजट क्या रखना है मैं ये उसके लिए बता रहा हूँ, नाम XYZ। उसके बाद ये बजट हमारा ठीक है 1000 रुपये। उसके बाद न्यू सेट, मेरे हिसाब से आप 300 से 400 पे चलाना, एक लोकल पर ही चलाना। जैसे आप आगरा से हो तो आगरा में 300-400 रुपये डेली का बजट लगाओ, बहुत रहेगा, सफिशियंट रहेगा। और मेरे हिसाब से आपके पास 1500, 2000, 3000 रुपये रखना फॉर दिस बजट, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन हमें क्या करना है, इंस्टेंट फॉर्म, ओके। एंड देन यहाँ पर हमें अपनी, रुको एक सेकेंड, फर्दर लिमिट माई ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर हम मैनुअल पे जाना प्रेफर करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर डेमोग्राफिक्स से पहले हमें लोकेशन, मेरा इंडिया, इंडिया की जगह जैसे मैं आगरा में हूँ तो AGRA, आगरा उत्तर प्रदेश। जितने भी रेंज में चलाना है हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें कम करना होगा 40 किलोमीटर से, हमें ओनली 17 किलोमीटर्स तक करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें वो आपको बनाकर दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ChatGPT दे देगा, आपको बस यहाँ पर फिल करते जाना है एंड देन दैट्स गुड टू गो। एंड मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, जो आप सर्विस देने की सोच रहे हो ना, जैसे अगर आप मेटाइट्स देने की सोच रहे हो तो पहले सीख लेना भाई। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट चलो, तो पहले सीख लेना। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, पहले सीख लो उसके बाद सर्विस देना, ठीक है ना। क्योंकि सामने वाले का पैसा वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर मार्केट में उतर के आपकी एक बार लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि बेकार है, तो देन दैट्स ओवर फॉर यू, फिर आप मार्केट चेंज करते रहे, है ना। तो पहले सीख लेना कि आप बेच क्या रहे हो, वो पहले आपको खुद भी पता होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो मेटा एड्स सीख लेना, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ChatGPT आपकी हेल्प कर देगा। देन यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू हैव टू लर्न मेटा एड्स, ओके। देन आपको क्लाइंट को बेचना कैसे है विदाउट साउंडिंग डेस्परेट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो देखो भाई, सेल्स सबसे ज़्यादा माइंड सेट का गेम है, ठीक है ना। यहाँ पर वैसी चीज़ें काम नहीं करती हैं कि कुछ भी रैंडम चीज़ें काम नहीं करती। सेल माइंड सेट का गेम है, ठीक है ना। जो आप बोल रहे हो उससे ज़्यादा माइंड सेट का गेम है। तो माइंड सेट क्या होना चाहिए, देखो रॉन्ग माइंड सेट क्या है कि प्लीज़ हायर मी, आई नीड मनी, आई कैन डू एड्स, ये वो प्लान का नहीं। हमें राइट माइंड सेट चाहिए कि पहले मुझे समझने दो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, गैप कहाँ है, एंड देन सॉल्यूशन, ठीक है ना। और उसके बाद एक पावर लाइन है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, हमेशा, इफ आई डोंट थिंक दिस कैन वर्क फॉर यू, आई टेल यू डायरेक्टली, ठीक है ना। तो मैं क्या उनसे बोलता हूँ कि पहले मेरे को देख लेने दो कि मैं आपकी हेल्प कर भी सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा। मैं या फिर मैं किसी को ढूंढूंगा जिससे जो कि आपकी हेल्प कर सके। एंड देखो भाई, सेल्स क्या है, सेल्स जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको आएगी, ये वैसे है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दे दूं एंड यू कैन बिकम लाइक बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं होगा। सेल्स आप जितना ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे, ओके। अब देखो, डिस्कवरी कॉल का स्ट्रक्चर कैसे करना है, मैंने क्या बोला था अभी तक, मीटिंग पे लाने की बोला था। अब मीटिंग में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट देना है उन्हें कि ये मीटिंग किस बारे में होने वाली है, हमें समझना है उनके बिजनेस के बारे में। देन उनसे बोलना है मतलब आपके बिजनेस में क्या चीज़ काम नहीं कर रही, आप करंटली क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, तो उनका पेन प्रॉब्लम समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। देन उन्हें नंबर्स के बारे में बताना है कि आपको कितनी लीड्स चाहिए पर मंथ, वो सारी चीजें। देन आपको प्रोसेस समझाना है, देन उनके बिजनेस को थोड़ा सा डायग्नोस करना है। देन आपको अपना ऑफर बोलना है कि देखो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ये चीजें करने में, ये पेन प्रॉब्लम्स आपकी हैं, ये पेन प्रॉब्लम्स आपकी हैं, इन्हें सॉल्व करने में हम ऐसे ऐसे करके मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अपना ऑफर दे दिया, देन उन्हें क्लोज करना है कि चलो ठीक है 5,000 रुपये लूंगा ये करने के, 10,000, 50,000, 5 लाख, जो भी आप चार्ज कर रहे हो ये लूंगा मैं आपसे करने के, एंड लेट्स क्लोज द डील, ठीक है। एंड कोशिश करना कि अप फ्रंट क्लाइंट पे कर दे, ठीक है। अब उनके ऑब्जेक्शन आते हैं कि जैसे आपने बोला कि मैं आपसे 20,000 चार्ज करूंगा, वो बोल रहा है कि आपका प्राइस बहुत हाई है, तो उसे कैसे टैकल करना है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज मैंने मेंशन कर दिए हैं। जैसे हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ कि 50,000 आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए ही तो मैंने आपसे बोला था कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग बहुत स्मॉल से करते हैं। तो मैं आपको एक 7 डे ट्रायल देता हूँ पहले, आप वो 7 डे वाले ट्रायल लेकर देखो, अगर आपको वहां से बेनिफिट होता है ना, देन हम ये बड़े वाले ऑफर पर शिफ्ट कर लेंगे, या फिर इस तरह से आपको रिस्पॉन्स क्या देना है वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। फॉर अब देखो, सेल्स क्या होती है भाई, आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, अगर आप रियल लोगों पे प्रैक्टिस करने आओगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। देन उससे पहले, रियल मीटिंग से पहले प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या चीज है, चैट जीपीटी, लेट्स गो।
तो यहाँ पर हमने क्या करा है, चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दिया, अब ये क्लाइंट बन के हमसे बात करेगा। ठीक है, लेट्स ओ कंट्रोल जी, ये आपको भी प्रोवाइड करानी है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम करते हैं एक्ट एज ए डिफिकल्ट क्लाइंट टू क्लोज। ठीक है ना, आस्क मी ऑब्जेक्शन प्राइसिंग, ये वो ऑब्जेक्शन देगा वो। ठीक है, क्लाइंट ओके प्रथम, बिफोर एनीथिंग एल्स टेल मी क्लियरली व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू, हाउ मच विल इट कॉस्ट एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू। ये सारे उसने क्वेश्चन पूछ ली। आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद 2 एजेंसीज बिफोर, बोथ गिव मी लीड्स बट मोस्ट वर टाइम पास पीपल, नो साइट विजिट, सो आई डोंट वांट अनदर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसका कैसे रिस्पॉन्स करोगे, तो ये आपको रोल प्ले करके सीखना पड़ेगा। आप देखो उससे कुछ भी रिस्पॉन्स दोगे तो वो आपका वेरीफाई कर लेगा। here are my peer proofs, we have done it time and worked with same as you are the before and after। तो ये मैंने ऐसे ही उसका आंसर दे दिया। तो आप इससे बात करोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये आप बता दोगे ये वो सारी चीज़ें। तो आपका रोल प्ले थोड़ा सा आपको क्लाइंट लाइक आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बिफोर किसी भी रियल क्लाइंट के पास जाने से पहले आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू कैन क्लोज द डील। ठीक है ना, एंड सेल्स का भाई ये है, जितना ज़्यादा करते रहोगे उतना अच्छे होते जाओगे। तो ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। एंड नाउ लेट्स कम टू डिलीवर, कैसे आपको सर्विस डिलीवर करनी है प्रोफेशनली। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या होता है, एक बार क्लाइंट हमने क्या करा, क्लोज हो गया, हमने उससे बोले 50,000 रुपये, उसने 50,000 का हमने आधा पेमेंट या फिर जो भी डिसाइड होगा 10% 20% उसने हमें पे कर दिया, या पूरा पेमेंट 50,000 पूरे आप फ्रंट पे कर दिए। उसके बाद क्या है ना, तो उसके बाद एक किक ऑफ मीट कॉल अरेंज करनी पड़ती है। उनके प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी कि हम आपको लीड जनरेट करके देंगे तो हमें आपके मेटा एड का एक्सेस चाहिए, हमें आपसे इंस्टाग्राम का एक्सेस चाहिए, हमें फेसबुक का एक्सेस चाहिए, हमें आपका लाइक जो भी चीज़ें हमें चाहिए, फिर उनसे उनका लोगो चाहिए, आपकी प्राइसिंग, लोकेशन, आप क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना होता है। उसमें टारगेट ऑडियंस, लीड क्राइटेरिया, हम किस तरह से आपको लीड देंगे, उसके बाद बजट क्या रहेगा, टाइमलाइन क्या रहेगी, हम आपको कब कब रिपोर्ट करेंगे, कि जैसे हम 3 दिन में एक रिपोर्ट भेजा करेंगे, वीकली रिपोर्ट भेजेंगे, मंथली रिपोर्ट भेजेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें मेंशन रहेंगी ऑनबोर्डिंग कॉल पर। ये चेकलिस्ट है, ये आपको सारी चीज़ें होनी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मान लो हमें वीकली रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो वीकली रिपोर्टिंग में क्या किया जाएगा कि हमने कितने पैसे खर्च कर दिए मेटा एड्स पे, कितनी लीड्स मिली हमें, कितना कॉस्ट पर लीड रहा, कि मतलब एक लीड लेने में हमने कितने पैसे दिए, हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, फॉलोअप का फीडबैक क्या रहा, नेक्स्ट एक्शन। अब हम नेक्स्ट वीक में, पहले महीने में, चलो पहले वीक में हमने क्या करा, सेटअप करा, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है ना, तो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट ये रहा, ये आपको प्रॉपर एक एसओपी बना के दे देगा। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कैसे पूरी प्रोसेस रहेगी, वो एक ऑपरेटिंग प्रोसेस बना के दे देगा एंड देन यू कैन यूज दैट। ठीक है, अब आपको बात करनी है कि देखो भाई, आप ये चीजें बार बार रिपीट करके कंसिस्टेंटली आप पहले 5 क्लाइंट्स ला सकते हो, उसके बाद आपको स्केल कैसे करना है ना। तो अब देखो स्केल कब करना है, ये पहले समझते हैं। ठीक है ना, तो व्हेन शुड यू स्केल, तो सबसे पहले आपको स्केल करना है जब आपके पास 2 से 3 हैप्पी क्लाइंट्स हो। हैप्पी क्लाइंट्स ऐसे नहीं कि आप उन्हें डिलीवर नहीं कर पाए बस 2 से 3 क्लाइंट्स से, नहीं, हैप्पी क्लाइंट। ठीक है ना, जिसमें आप अपनी डिलीवरी रिपीट कर सकते हो विदाउट केओस, आपके पास प्रूफ स्क्रीनशॉट्स हैं, पहले से टेस्टिमोनियल्स हैं, आपको अपने क्लाइंट की नीश की कॉमन चीज़ों के बारे में पता है, एंड आपको पता चल गया कि भाई ये चीज़ें हैं, ये रिपीटेबल है, आउटरीच और एड फ्लो, ये बस यही चीज़ें हमें रिपीट करते जा रहे हैं हम, तो तब आप स्केल कर सकते हो। कब आप स्केल नहीं कर सकते हो, जब आप क्लाइंट से हायर कर रहे हो, आप किसी को भी क्लोज कर रहे हो। जैसे मान लो हमने रियल एस्टेट चूज करा, आपके पास कोई ट्रैवल वाला बंदा आया, आपने उसे भी क्लोज कर डाला, वो सब। आपके पास कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, आप अलग अलग नीसेस चेंज कर रहे हो, है ना, आप डिलीवरी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें कर रहे हो, देन आपको स्केल करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमने करा है वो सारी प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत है। ठीक, देन ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या हायर करना है, सबसे पहले ये समझते हैं भाई। देखो अब हम स्केल करने के, हमारे पास 5 क्लाइंट है, हम हमारा मंथली रेवेन्यू जा रहा है 1 लाख, 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख 2.5 लाख के आसपास हमारा मंथली रेवेन्यू जा रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो
अब हमें सबसे पहले समझना है कि हम हमारा बॉटलनेक क्या रहा है, समझे? जैसे कुछ लोगों को क्रिएटिव बनाने में मजा आता है लेकिन उनसे लिस्ट बिल्डिंग नहीं होती, तो लिस्ट बिल्डिंग के लिए आपको क्या हायर करना है, वीए। रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट का एक टेम्पलेट बनाना है। आप कोई ऑटोमेटेड टूल ले सकते हो, आपको फॉलोअप्स के लिए व्हाट्सएप स्क्रिप्ट वगैरह बनानी है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑटोमेट या फिर हायर। अब हमें ये सारी चीजें करनी है, ओके। देन उसके बाद अब देखो अपने प्राइस कैसे बढ़ाने हैं भाई। देखो मैंने स्टार्ट करा था, तुम्हें पता है मैंने 5,000 रुपए से स्टार्ट करा था, एंड जो मैंने सबसे एक्सपेंसिव सर्विस बेची है ना, वो मैंने 2 लाख रुपए की बेची है, रिटेनर, समझे? तो क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो करे या जो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट प्रूफ होने चाहिए, केस स्टडीज वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन प्रूफ्स को एक स्मॉल स्मॉल केस स्टडीज में बदल देंगे। जैसे हमने मान लो मैंने एक रियल एस्टेट का क्लाइंट क्लोज करा, XYZ प्रॉपर्टीज। हम जब हमारे पास XYZ प्रॉपर्टीज आया तब उसे रेफरल्स के थ्रू 2 से 3 लीड्स आती थी, लेकिन हमारे साथ काम करने के बाद हमने इसे प्रॉपर सिस्टमाइज करा। अब उसके पास 30 से 40 लीड वीकली आ जाती हैं, और जिसमें उसे रेफरल्स में रिलाय नहीं करना पड़ता। अब उसका बिजनेस पहले इतने का रेवेन्यू कर रहा था, अब इतने का रेवेन्यू कर रहा है हमारी वजह से। तो एक पूरी केस स्टडीज होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ कलेक्ट करेंगे, देन उन्हें एक केस स्टडीज में चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस केस स्टडी को दिखा के तब अपने प्राइस, तो जैसे मान लो शुरू में हम चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपए, 2 क्लाइंट से हमने 10,000 चार्ज करे, तो हमारे पास 2 प्रूफ आ गए, एक XYZ का, एक ABC का, ठीक है। अब हम तीसरे वाले CZX को हम क्या करेंगे, इधर हमने 10,000 का करा, हम उन प्रूफ और केस स्टडीज को दिखा के इसे हम 20,000 का वही चीज बेचेंगे। फिर हमारे पास 3 प्रूफ केस स्टडीज आ गए, तो हम 40,000 का अगले को बेचेंगे, 50, मतलब धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास केस स्टडीज और प्रूफ इकट्ठे होते जाएंगे वैसे, ओके। देन स्केलिंग प्लान के लिए चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट ये रहा, जस्ट यूज दिस टू क्रिएट योर फुल स्केलिंग प्लान। अब देखो भाई ये सारी चीजें आपको देखो एक एक करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना, उसमें धीरे धीरे पुट करते जाना, नहीं तो ये चैट में आप कहाँ खो जाएगी, आपका दिमाग कहाँ जाएगा, वो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना और उसमें कॉपी पेस्ट करते जाना, ठीक है। तो आपके फर्स्ट 5 पेइंग क्लाइंट्स का रोड मैप क्या होना चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट क्लाइंट जो से आप फ्री में या फिर चीप में कैसे भी क्लोज कर लोगे, ठीक है। इससे आपको क्या मिलने वाला है, प्रूफ मिलेगा प्लस आपको स्किल मिलेगी, ठीक है। सेकंड क्लाइंट में आपको समझ में आएगा कि भाई एक ही चीज दोबारा हो रही है। देन थर्ड क्लाइंट में आपको केस स्टडी, फोर्थ क्लाइंट में आप ज्यादा प्राइसिंग चार्ज करोगे, एंड देन फिफ्थ क्लाइंट में आपको पूरा एक सिस्टम पता चल जाएगा कि आप 5 क्लाइंट है ये चीजें सेम हो रही है, ये एक सिस्टम बना देता हूँ मैं इस तरह से। तो दैट्स योर 5 क्लाइंट रोड मैप। देन दिस इज योर फाइनल चेकलिस्ट, ठीक है ना। हम सबसे पहले हमें क्या करना है, नीश पिक करनी है, देन प्रॉब्लम, देन सिंपल बिगिनर ऑफर, देन 5 आउटरीच मैसेज, देन बेसिक मेटा एड्स फनल सेटअप करना है, देन सेल्स प्रैक्टिस करनी है, डिलीवरी चेकलिस्ट करनी है, 100 आउटरीच के मैसेज भेजने हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट और मतलब एक गूगल मीट सेटअप करनी है विद रियल क्लाइंट, एंड हमारे पास प्रूफ आने स्टार्ट हो गए। तो दिस इज योर एक्शन प्लान फॉर द मंथ, फॉर द वीक, जो भी आप कहना चाहो वो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एग्जीक्यूशन चैलेंज वो ये है, डे 1 पे हमें क्या करना है, नीश चूज करनी है, डे 2 पे हमें पेन प्रॉब्लम प्लस सर्विस करनी है, डे 3 पे हमें पूरे एजेंसी के नेम एंड पोजीशनिंग पे काम करना है, डे 4 पे हमें अपना ऑफर वगैरह एंड वन मतलब पिच वगैरह बना देनी है, डे 5 पर हमें 100 प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, डे 6 पर आउटरीच मैसेज सेंड करने हैं, एंड डे 7 पर हमारे पास हमें और आउटरीच मैसेज सेंड करने हैं और अपनी सेल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अब अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अपने टेलीग्राम कम्युनिटी की, जहाँ पर हम आ, मैं अवेलेबल रहता हूँ भाई, लाइव रह के हम लोग बात बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे से पूछना है देन यू कैन आस्क मी, वहीं पर आपको ये पीपीटी पूरी मिल जाएगी, ओके। एंड ये देखो आ, अब देखो भाई, अब मैं क्या बोलने वाला हूँ आपसे, दिस इज द एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए एजेंसी के लिए। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप ये पीपीटी ले लो, उसके बाद आपके पास सारी ऑफर, पोजीशनिंग, क्या मैसेज करना है, क्या बात करनी है, सब चीज आपको पता होगी। आपको मतलब और सीखने के लिए तो इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, एक मेटा एड्स एंड दूसरा सेल्स के अलावा, उसके अलावा आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस डेली एग्जीक्यूट करना है, डेली काम करना है भाई। देखो कंसिस्टेंसी रखनी है, 2 महीने 3 महीने। देखो मेरा पहला क्लाइंट जो क्लोज हुआ था ना भाई, 1 साल के बाद क्लोज हुआ था, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, समझ रहे हो, 1 साल तक मैं कंसिस्टेंट रहा था। तो मे बी आई वॉज डफर, यू आर बेटर देन मी,
सो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, बस ये 3 चीजें चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है, बस यही सोच के करना है। एंड इसके अलावा आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। मैं डाइट्स वगैरह थोड़ा सा देख लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।